फिर अजमत जी मेरे को याद खिलाते रहेंगे। दोस्तों, जैसे ही आपको पता है कि हर जो नई मीटिंग हम करते हैं जूम पे, उसमें हम एक नया ग्रुप व्हाट्सएप का बनाते हैं। क्योंकि जो हैंड आउट देते हैं हम उसी ग्रुप में देते हैं, जो लोग ग्रुप में आए हैं उन्हीं को देते हैं और किसी को देते नहीं। तो इसलिए वो ग्रुप का भी लिंक आपको जल्दी शेयर किया जाएगा। जैसे ही लोग आ जाएंगे, अजमत जी शेयर करेंगे, आप फटाफट उसमें रजिस्टर कर लीजिएगा। क्योंकि जो लास्ट तक रहेंगे उनके लिए एक बढ़िया पीडीएफ हमने बनाया है इसी टेक्निक के लिए, बुक टाइप में। अजमत जी ने तो डाल भी दिया है ग्रुप का लिंक। तो जो लोग अभी भी आए हैं प्लीज़ डाल दीजिए, अपना ज्वाइन कर लीजिए वो ग्रुप। ये ग्रुप का नाम कहाँ गया? हाँ हाँ भाई, चलिए बढ़िया है। क्या बात है, बड़े स्पीड से लोग आ रहे हैं ग्रुप के अंदर। क्योंकि हम जो हैंड आउट देंगे और कुछ बोनस देंगे उसी ग्रुप में देंगे। तो जैसे ही आ गए, और जब तक लोग अभी आ नहीं रहे हैं, आप लोग जरा टाइप करें आप कौन सी सिटी से हैं, कौन से शहर से हैं, स्टेट से नहीं, कौन सी सिटी से हैं टाइप करें। और इंडिया के बाहर की हो तो कंट्री का नाम लीजिएगा। टाइप कीजिए मुंबई, जयपुर, जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, मनोज कुमार हैदराबाद, ओके, ओके ओके ओके, जयपुर। श्रीलंका से हैं, वेरी गुड। कोकापेट, उड़ीसा, खड़गपुर, रांची। जी लिखा है, जी का मतलब समझ में नहीं आया, गुजरात होगा, चलिए। केपी सोलंकी जी, या ठीक से बत लिखिए क्या है, कहाँ से हैं आप? गोवा से, वेरी गुड। चलिए लोग आते जा रहे हैं, टाइप करते जाइए। क्योंकि हम 3-4 मिनट इंतजार करेंगे, 2 मिनट और इंतजार करेंगे। श्रीलंका, अहमदाबाद, कानपुर, बेंगलोर, ग्रेटर नोएडा, ओके, नोएडा, हिमांशु नायक जी, ओके, हुबली, पुणे, मुंबई, मुंबई मुंबई मुंबई, हैदराबाद, विद्या जी हैदराबाद, ओके, ओके ओके, टाइप करते जाइए, टाइप करते जाइए। और जो ग्रुप अजमत जी ने डाला है उसमें फटाफट ज्वाइन भी होते जाइए, फटाफट ज्वाइन होते जाइए। करीब 30-35 लोग ज्वाइन हो गए हैं 68 में से, तो बाकी लोग भी हो जाइए। फटाफट होते जाइए ग्रुप में। हाँ, अब ये बताइए, यहाँ पे वो कितने लोग हैं जो मेरे 365 वाले में नहीं है? नहीं है, वो लोग टाइप करेंगे आई। जो 365 का जो हमारा वीआईपी मेंबरशिप है उसमें नहीं है, वो टाइप करेंगे आई। क्योंकि आज हमने, अजमत जी ने सबको मैसेज भेज दिया जितने भी ग्रुप हमारे पास से। आई, प्रिया जी नहीं है, ओके। हाँ, प्रिया जी आप तो हैदराबाद आए थे ना शायद? हाँ, तो ग्रुप में नहीं हो 365 वाले में? ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग 365 में नहीं है, और 299 का ही 365 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, उसी में से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अभी आज तो हमने इस ग्रुप के अंदर में सबको डाल दिया तो सब लोग आ रहे हैं। लेकिन नॉर्मली ये जो वर्कशॉप हो रही है सिर्फ उनके लिए हो रही है जो 365 में है हमारे साथ वीआईपी में। तो उसका लिंक भी अजमत जी एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा, जिससे जो लोग नहीं है 365 में वो रजिस्टर कर लेंगे। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है आपको, और मिल रही है लोगों को। और कितने हुए? 71, 72, ओके, आते जा रहे हैं लोग। और जो लोग आते जा रहे हैं, अजमत जी बार बार ग्रुप का लिंक डालेंगे, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि वहाँ पे अंत में आपको एक बढ़िया बोनस मिलने वाला है, और कुछ हैंड आउट मिलने, वो हैंड आउट ही बोनस है। और बहुत ही बढ़िया बोनस है, जो आपको इस वर्कशॉप के बाद में आपके काम में आएगा। तो ये ग्रुप में जुड़ना जरूरी है। ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे बाद में बोलेंगे हम दूसरे ग्रुप में थे, वहाँ दीजिए। इंडिविजुअली कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा सब ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। अजमत जी ने फिर से डाल दिया है ग्रुप का लिंक, तो प्लीज ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, फटाफट ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में। लोग होते भी जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूस होते जा रहे हैं। और कोई इसमें मैसेज मत डालिए, सिर्फ ज्वाइन होइए, सिर्फ ज्वाइन होइए। आ रहे हैं कंटिन्यूस, वेरी गुड। साइलेंट मोड में रख दो मोबाइल, नहीं तो बच जाएगा बीच में। हम्म, चलिए, आते जा रहे हैं। अजमत जी एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए ना कि हम लोग लाइव हो गए हैं, तो लोग आ जाएं फटाफट। फिर लोग देरी से आते हैं, बाद में बोलते हैं रिकॉर्डिंग चाहिए। रिकॉर्डिंग हम धीरे धीरे देना बंद कर देंगे। क्योंकि रिकॉर्डिंग देने से लोगों को ये हो जाता है कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आते नहीं, और फिर वो कभी देखते भी नहीं। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं आपको बढ़िया चीज़ देने की, फिर वो आपको नहीं मिलती। चलिए, हमारा टाइम हो गया है, अब हम करेंगे स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें मुझे जाननी है
कि ज्वाइंट है। ओके, कितने लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने अभी लास्ट 3 दिन का मेरा वर्कशॉप अटेंड किया है जूम पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? वो टाइप कीजिए आई, टाइप कीजिए आई। मोहित जी हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिन लोगों को हमने ऑफर बोला था देने का, जिन लोगों ने वो ऑफर पूरा किया है, उनको अजमत जी अभी भेज रहे हैं। और जो भी बोनस था वो भी ग्रुप में भी डाल रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से हम लगे हुए थे आज वाले कोर्स की तैयारी में, तो हमको टाइम नहीं मिला। और जो हमने प्रॉमिस किया था जूम में जो रिकॉर्डिंग थी, वो गूगल ड्राइव लिंक भी हमने डाल दी वहाँ पे। ज्योति जी वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। मैं जरा वही देख रहा हूँ कि 2-4 लोग और आ जाएं, तो जरा 100 हो जाए तो स्टार्ट करें। और आ रहे हैं लोग तेजी से। अजमत जी एक बार फिर से ग्रुप में डाल दीजिए, ये मीटिंग स्टार्टेड। हाँ, चलिए, ये एकदम नई वर्कशॉप है। वैसे मैंने ये रंजीत बालाकृष्ण जी, ओके जी, चलिए चलिए चलिए, नाम मत लिखिए अपना। हाँ, चैट में आ जाइए, चैट में डाल रहे हैं अजमत जी, बार बार डाल रहे हैं। और अजमत जी या डालते रहिएगा बीच बीच में, जैसे जैसे आपको लगे नंबर बढ़ गए हैं ना, तो डालते जाइएगा, जिससे लोगों को नुकसान नहीं हो। जो बोनस मिलेगा और जो हैंडआउट मिलेंगे सबको मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, मैक्सिमम लोग मेरे को जानते हैं। ऐसा है कोई जो यहाँ पहली बार आया है जो मुझे नहीं जानता? तो टाइप कीजिए मी, टाइप कीजिए मी। ओके, राहुल शर्मा जी। ओके, मी, मी आपका नाम नहीं है, ओप्पो बोल के आया है। जो लोग मुझे जानते नहीं है, तो आपको मैसेज कहाँ से मिला? क्योंकि हमने तो हमारे ग्रुप में डाला है जहाँ पे लोग जानते हैं। चलो कोई बात नहीं। अंजनी जी, यादव जी पहली बार आए हैं यहाँ पे, ओके, पहली बार मुझे देख रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए, मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है प्रदीप अग्रवाल, और मैं पैदा हुआ हूँ, बॉर्न हुआ हूँ दिल्ली में, बड़ा हुआ हूँ कलकत्ता में, अभी रहता हूँ हैदराबाद में। तो और अभी मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ काफ़ी सालों से, करीब 99 से लेके अब तक समझिए 25 साल हो गए। और मेरी एज अभी है, बतानी नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ, 66 कंप्लीट हो गई है। और 1972 से मैंने हिप्नोसिस सीखना शुरू किया था, सिखाना किया 77 में। और 94 से फुल टाइम सिखाना शुरू किया। पहले मैं पार्ट टाइम करता था, फुल टाइम सिखाना शुरू किया। और मैंने काफ़ी बिजनेस भी किए हैं, और टॉप लेवल के स्पोर्ट्समैन के साथ मैंने काम किया है इंडिया में और बाहर में भी। और मैंने काफ़ी कोर्सेज बनाए हैं। यूट्यूब की चैनल है मेरी, जहाँ पे करीब करीब 2000 के करीब वीडियोस हैं। और उसमें एक पर्टिकुलर वीडियो ऐसा है जिसमें करीब करीब 12 मिलियन व्यू, मतलब 1 करोड़ 20 लाख व्यूज है उसके अंदर। और मैंने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है, काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है मैंने, स्पोर्ट्स में भी, पर्सनल में भी। और कई तरह के स्पोर्ट्स में काम किया है। मैंने काम किया गोल्फ में, क्रिकेट में, टेनिस में, बॉक्सिंग में, स्नूकर प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, टेनिस प्लेयर, बहुत स्पोर्ट्स में मैंने काम किया और खुद खेला भी हूँ। तो आइए दोस्तों, तो ये अब मैं रहता हूँ हैदराबाद में। और मैं हिप्नोसिस के में हिप्नोसिस और मैं एनएलपी का सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, जिसकी वर्कशॉप हमने 3 दिन करी थी अभी, पिछले 3 दिन हैदराबाद में, ये जूम पे की थी हमने। और रेगुलरली, और मेरा एक अभी कोर्स चल रहा है, जो लोग नए हैं यहाँ पे आए हैं, वो है 365 दिन का मेंटरिंग ग्रुप चल रहा है हमारा एक। और वो जो है मेंटरिंग ग्रुप है, वो मेंटरिंग ग्रुप में सिर्फ 299 रुपीज़ की फीस है, जिसके अंदर आपको डेली अफर्मेशन मिलते हैं, मॉर्निंग के, इवनिंग के, और मेडिटेशन मिलता है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हफ्ते में 2 आपको अप्रॉक्सीमेटली टिप्स मिलती हैं माइंड पावर की। और जूम की मीटिंग 2 करते हैं, लेकिन कभी कभी 3 भी होती है, 4 भी होती है। और आपको हर हफ्ते एक नई ई बुक मिलती है, वो इंग्लिश में होगी। और मेरे 12 कोर्सेज हैं उडेमी में मेरे 235 वीडियो कोर्सेज हैं। और जहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, करीब 80-85 कंट्रीज में। और वहाँ पे मेरे को रॉयल्टी मिल चुकी है $1,20,000 से ज़्यादा। मैंने रिसेंटली चेक नहीं किया, $1,20,000 ज़्यादा रॉयल्टी आ चुकी है। और उसमें से कुछ 12 कोर्सेज आपको हर महीने में एक एक कोर्स मिलेगा। डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हो उसको आप, और रख सकते हो। तो ये मैंने अपने बारे में थोड़ा सा, जो लोग नए हैं पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए नॉलेज के लिए दिया। बाकी तो 90% लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि रोज़ मेरी जूम की वर्कशॉप में भी आ रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं।
अच्छा, एक को क्वेश्चन है यहाँ पे, कितने लोगों ने मेरी ऑफलाइन वर्कशॉप अटेंड करी है? तो टाइप कीजिए आई और वर्कशॉप का नाम। ऑफलाइन वर्कशॉप, ऑफलाइन वर्कशॉप की है एनएलपी। मोहित जी ने एचआरए करी है, संतोष जी ने, वेरी गुड। हाँ, आप तो मियाँ भी दोनों आए तो मुझे याद आ रहा है, एचआरए। व्हाट्सअप का नहीं, ऑफलाइन वर्कशॉप ने की है। तृप्ति जी ने करी है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी लोग हैं जिन्होंने मेरी ऑफलाइन वर्कशॉप भी अटेंड करी है। चलिए, अब हम समय ना करते हुए आ जाते हैं सीधे अपनी ट्रेनिंग पे। आर यू रेडी? आप तैयार हैं क्या? हाँ, आप तैयार हैं? विद्या जी, आप भी तैयार हैं एकदम? है स्मार्ट दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। देखिए, आपका चेहरा देख के, स्माइल देख के पिक्चर चेंज होगी मेरी भी। सारा गेम तो पिक्चर का ही है। अब ये पिक्चर क्या है भाई? ये पिक्चर कैसे काम करती है माइंड में? दोस्तों, आपको पता ही है, अपना एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड है, पता है ना आप लोगों को? उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये मेंटल पिक्चर्स, माइंड में पिक्चर्स, माइंड में जो पिक्चर्स होती है बड़ी जबरदस्त होती है, और ये जबरदस्त काम करती है। और ये पिक्चर कई तरीके से एक्टिवेट होती है, कई तरीके से ये एक्टिवेट भी होती है। और मैं स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात, बड़ा खुश हूँ इसलिए बताना चाह रहा हूँ पहले। मैंने काफ़ी क्रिकेटरों पे काम किया है पहले, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटरों में, जैसे वीवीएस लक्ष्मण पे, धोनी पे। 1-to-1 तो नहीं किया, लेकिन बिहार की टीम को ट्रेनिंग दिया था, उसका पार्ट में था। बंगाल क्रिकेट टीम में गया, हैदराबाद किया। और अभी रिसेंटली मैं हैदराबाद के कुछ क्रिकेटर्स के साथ काम कर रहा हूँ। उनका एक रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा है आज हैदराबाद में। तो उसमें जो एक लड़का है, जो पहले कैप्टन भी था हैदराबाद टीम का, और रिसेंटली उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था रणजी ट्रॉफी में। 368 रन बनाए थे 160 या 62 बॉल में। तो डबल सेंचुरी का और ट्रिपल सेंचुरी का उसका रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड के बाद में प्रेशर इतना आ गया, ही वॉज नॉट प्लेइंग गुड। तो मेरे पास आया था, पहले भी था मेरे पास आया। और कल रात को, आज सुबह मैच शुरू होने वाला था। अब ध्यान से सुनिए पिक्चर कैसे काम करती है। तो मैंने उससे बात की बीच में। वो 2 मैच रणजी ट्रॉफी कहीं खेल के आया, अच्छा नहीं खेला था। और कुछ एक आधे मैच में भी अच्छा नहीं खेला था। तो कल रात को मैं अपनी जो मीटिंग चल रही थी जूम पे, एलओए की मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था 7:30 बजे, 7 बजे उसका ठीक मेरे को वॉइस वीडियो कॉल आया। और मैंने उससे पूछा, आज उसका मैच था, आज उसका मैच चल रहा है, अभी चल रहा है मैच। तो ओपनिंग बैट्समैन है, उसका नाम है तन्मय अग्रवाल। तो उसका फ़ोन आया मेरे पास। मैंने पूछा कि क्या चल रहा है सर, बहुत परेशान चल रहा हूँ। बोले क्या चल रहा है? सर, दिमाग में चल रहा है, रन नहीं बन रहे, 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 रन नहीं बन रहे। तो उसका मतलब, यू आर सीइंग ए पिक्चर, रन नहीं बन रहे, राइट? बोले यस सर। तो जो फोकस कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जो आप फोकस करते हो मिलता है। तो उसके दिमाग में पिक्चर चल रही थी कि रन नहीं बन रहे। मैंने उसकी पिक्चर चेंज कराई। हमारी कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जो मैं स्पेशली स्पोर्ट्स पे यूज़ करता हूँ। मैंने टेक्निक करवाई। और रणजी ट्रॉफी मैच अभी चल रहा है, अभी तो मैंने बंद कर दिया, वीडियो देख रहा था मैं, क्योंकि ये लाइव दिखाया जा रहा है जियो लाइव पे। और अभी मैंने उसका रन देखा था। 129 पे बैटिंग कर रहा है, 129 पे बैटिंग कर रहा है। और मैंने एक बात और बोली कि जब आप गोल सेट करते हो, जो लॉ ऑफ ट्रेन बताया कि ऑलवेज से और मोर, नेवर से 100, 100 और मोर। मैंने इसको भी बोला 100 एंड मोर। तो अभी खेल रहा है। और मैंने बंद किया, तब तक खेल रहा है। 135 नॉट आउट नाउ। देखो, आरके जी ने देख भी लिया, 135 नॉट आउट नाउ। और आज उसने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, और आज मैं दिन भर देख रहा था उसका। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मेरा प्लेयर है, खेल रहा है बढ़िया। तो अभी किसी ने देखा भी इसको 135, तो बीच में देखना, मैच खत्म होने के बाद मेरे को एक बार स्कोर दे देना आप। तो दोस्तों, पिक्चर जो माइंड की है बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग बोलते हैं क्या पिक्चर है, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है। दोस्तों, ये अनकॉन्शियस पिक्चर भी होती है, कई बार हम देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। आप बोलोगे अग्रवाल जी ये क्या बोल रहे हो, देखते हैं पता नहीं चलता है? अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने मोबाइल में मेरा मैसेज देखा कि आज 4 बजे अपना मीटिंग है इसकी, और ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चेंज द पिक्चर इन योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ। यही है ना टॉपिक का नाम? है। और जैसे ही आपने देखा, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ गई होगी उस समय, टीवी के सामने या कैमरे के सामने बैठ के मैं देख रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ। पिक्चर आ गई होगी, मोबाइल में देख रहा हूँ कि मैं, एक पिक्चर 1 सेकंड में आई आई। आई कि नहीं आई, टाइप कीजिए। आई तो टाइप कीजिए, आई। आई टाइप कीजिए, आई आई ना।
एकदम खट से पिक्चर आ गई, आगे चली गई होगी अलग बात है, लेकिन आई। हम पिक्चर हर समय देखते हैं दोस्तों, लेकिन लोगों का पिक्चर का कुछ अलग अलग मीनिंग होती है कि बहुत क्लियरली देखना, कंटिन्यूस रहना, वो अलग कहानी है, लेकिन पिक्चर आती है। अभी मैं आपको बोलूं कि आप मेरे साथ बैठे हो भी, मैं अभी आपको बोलूं कि एक ऐसे शख्स के बारे में सोचिए, ऐसे पर्सन के बारे में जिसको आप बहुत लाइक करते हो, जैसे ही सोचोगे उसकी पहले पिक्चर आएगी दिमाग में आपके, इमीडिएटली पिक्चर आएगी। तो पिक्चर हम कंटिन्यूस देखते हैं, और जो पिक्चर जो माइंड में चलती है वो ही अपना माइंड प्रोग्राम करती है सबकॉन्शियस माइंड में, और वो इतनी फास्ट होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, और माइंड प्रोग्राम हो जाता है आपका, और वो ऑटोमेटिक काम करता है। मैं जब स्पोर्ट्समैन के साथ काम करता हूँ तो एक मैं देखता हूँ ग्रुप में कितने लोग आ गए। ओ, अभी तो आधे लोग भी नहीं आए। अजमत जी, फिर से डाल दीजिए ग्रुप ग्रुप का लिंक, क्योंकि जो हैंड आउट हम देने वाले हैं, बड़ी अच्छी किताब देने वाले हैं। ये कैसे आपको प्रैक्टिस करना है इसके स्टेप बाय स्टेप, और हैंड आउट और पूरा देंगे, उन्हीं को मिलेगा जो लास्ट तक रहेंगे। इसलिए ग्रुप में ही मिलेगा, इंडिविजुअल नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ बाद में मत बोलिएगा मैं मिस कर गया था, मुझे दीजिए, हम नहीं दे पाएंगे। इंडिविजुअली सर्विस देना बहुत मुश्किल है। तो आप प्लीज़ ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए अगर नहीं हुए तो। चलिए अब आगे चलते हैं, पिक्चर देखने की बात करते हैं। पिक्चर हम हर समय देखते रहते हैं। अजमत जी ने फिर डाल दिया है, तो जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए इमीडिएटली हो जाइए। आते जा रहे हैं लोग, दिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और मैं भी जब सोचता हूँ ना कि 4 बजे मीटिंग करनी है जूम के अंदर में, तो मेरी पिक्चर आ जाती है, मैं यहाँ बैठा हूँ और लेक्चर दे रहा हूँ। पिक्चर हर समय आती है। अब मैं पिक्चर्स की कुछ कहानियां बताऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां बताऊंगा, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे कि किस ढंग से पिक्चर करके लाइफ में आप सक्सेस पा सकते हो। और नेगेटिव पिक्चर भी होती है, पॉजिटिव पिक्चर भी होती है, उसको नेगेटिव को कैसे निकाल देना है, पॉजिटिव को कैसे पावरफुल करना है, और कैसे सबका, ये पूरा चीज आज आप सीखोगे करके। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? करके सीखोगे, थ्योरी नहीं, करके सीखोगे। और मैं हर चीज में आपको क्वेश्चन दूंगा, जितना आप इन्वॉल्व होगे, जितना इंटरेक्ट करोगे मेरे साथ में, उतना जल्दी और फास्ट सीखोगे। और अपनी किताब और डायरी साथ रखिए, नोट बनाने हो तो फटाफट कुछ नोट्स भी लिख लीजिएगा। चलिए, आई एम ज्वाइन, ओके, ग्रुप ज्वाइन, ओके ठीक है। चलिए, थैंक यू। आपको टाइप नहीं करना है ज्वाइन किया कि नहीं किया, खाली ज्वाइन करते जाइए, तो जिससे आपको बेनिफिट मिले इसका। अभी भी बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। कुछ लोगों की हैबिट है ज्वाइन नहीं करते, बाद में हमको परेशान करते हैं सुबह में फ़ोन करके, सर मेरे को पेपर नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। हम नहीं दे पाएंगे, अभी तक हमने कुछ हेल्प किया है लोगों को, लेकिन आज के बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे को दूसरे काम हमारे रुक जाते हैं। इसलिए हम ग्रुप बनाते हैं कि सब चीज़ ग्रुप में आ जाए, और ये ग्रुप का लिंक हम बार बार डालेंगे तो चले आ जाएगा, और निकलिएगा भी मत, रहिएगा इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पिक्चर हम देखते हैं इसमें, मैंने काफ़ी नोट्स बनाए आप लोगों के लिए। तो छोटे से एक दो एग्जांपल देता हूँ, और फिर उसके बाद में पावर ऑफ पिक्चर्स कितना पावरफुल होता है ये आपको एक्सपीरियंस कराएंगे हम, और आप जानोगे आप किस तरह की पिक्चर देख रहे हो, कैसे चेंज करना है। और ये इमेज है, इसको मेंटल इमेजरी भी बोलते हैं, आप विजुअलाइजेशन भी बोल सकते हो, पिक्चर भी बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे बोल सकते हो। तो लेकिन हल्का हल्का फर्क होता है तीनों चीज़ों में, लेकिन हम जनरल टॉक से बात करेंगे। अभी मैंने क्रिकेटर का कहानी बताई आप, उसको जो पिक्चर दिमाग में चल रही थी वो मैंने चेंज कर दी। चेंज करते ही क्या हुआ, आज बढ़िया खेल रहा है वो। क्योंकि जो पिक्चर चल रही होती है ना वैसा ही होता है, और उसका आपका बॉडी पे इफेक्ट होता है। जो पिक्चर आप देख रहे होते हैं ना, उससे बॉडी में टेंशन और ये सब होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर भी, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक समय में, जब विजेंद्र बॉक्सर, आपने नाम सुना होगा, मैं उसका वीडियो भी लास्ट में दिखाएंगे आपको। वो फर्स्ट ओलंपिक के पहले जो उसका स्पॉन्सर था उसने मेरे पास भेजा था, मेरा दोस्त है वो। तो मेरी ट्रेनिंग करने के बाद में वो गया थाईलैंड में एक टूर्नामेंट, बॉक्सिंग का टूर्नामेंट खेलने के लिए गया। तो वहाँ पे सिस्टम क्या था कि जहाँ रुका था बैंकॉक में वो, वहाँ से मेरे को रोज वो कॉल करता था होटल के नंबर से, और मुझे होटल का नंबर और उसका रूम नंबर मुझे दिया गया था पहले से ही। तो जब भी वो मुझे मिस कॉल करता था मैं उसको फ़ोन पे बात करता था। तो बहुत खुश होता था, बोला सर आज ऐसे मैच है मैं जीत जाऊंगा, बड़ा बढ़िया बढ़िया बात करता था। एक दिन उसका कॉल 1 घंटा पहले आया, और जब पहले आया तब क्या हुआ, मैं समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि स्पोर्ट्समैन टाइम के बड़े पक्के होते हैं और डिसिप्लिन होते हैं।
अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। तो उसमें, हाँ, रंजीत जी, जो हम बता रहे हैं आप सुनिए, अटेंड कीजिए वर्कशॉप। एक वर्कशॉप अटेंड करोगे तो कई एग्जाम्पल बार बार आएंगे भी। तो प्लीज डोंट टाइप एनीथिंग। अगर आप बार बार टाइप करोगे तो हम निकाल देंगे आपको, क्योंकि आप जब टाइप करते हो तो मेरे को डिस्टर्बेंस होता है। हम जो वर्कशॉप कर रहे हैं उससे कनेक्टेड चीजें हैं और वही हम दे रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर डिस्टर्ब किया तो हम आपको ग्रुप से निकाल देंगे, मीटिंग से निकाल देंगे। हम बहुत स्ट्रिक्ट है मीटिंग के मामले में। सो प्लीज अटेंड द मीटिंग प्रॉपरली। ओके, चलिए। और बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए उल्टे सीधे मैसेज देके, हम पसंद नहीं करते। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल चीज आपको आज सिखाने जा रहे हैं, जो आपको कहीं मिलने वाली भी नहीं है वर्ल्ड में। समझ गए आप मेरी बात? और अगर कहीं मिली है तो आप निकल जाइए, वहीं जाके अटेंड कीजिए। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में। आइए, चलिए। क्या कुछ लोगों का काम होता है खाली मैसेज डालना, डिस्टर्ब करना, मैसेज डालना, मैसेज करना। चैट तो डिसेबल ही है, लेकिन ये खाली मुझे दिख रही है, क्योंकि जो मैसेज देते हैं मुझे दिखते हैं। चलिए, नरेश जी ने लिखा है, चलिए आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्योंकि 2 घंटे का ही समय है अपने पास, जिसमें 1 घंटा 45 मिनट्स में आपको ये ट्रेनिंग दूंगा, 10-15 मिनट हम कोई दूसरी चीज के बारे में ही बात करेंगे बाद में। आइए। तो अब विजेंद्र बॉक्सर का जो मैसेज आया, तो मैंने उसको फोन किया तो उसकी आवाज एकदम मरी हुई थी। मैंने उससे पूछा, भाई क्या बात हो गई, आवाज क्यों अजीब है? बोला, सर, अब वो दिमाग में उसके एक पिक्चर चल रही है, देखिए क्या चल रही है। वो बोल रहा है, सर आज जो मेरा मैच है, जो मेरा फाइट है, मैच नहीं बोलते, फाइट बोलते हैं, जो मेरा फाइट है वो थाईलैंड के बॉक्सर के साथ है। तो मैंने कहा, तो क्या हुआ थाईलैंड के बॉक्सर? नहीं सर, थाईलैंड का बॉक्सर है, थाईलैंड का क्राउड है, और थाईलैंड का ही रेफरी है। तो क्या होगा, वहां पे चीटिंग होगी, और चीटिंग होगी, मुझे वहाँ पॉइंट्स होता है, उस पर्टिकुलर लेवल में पॉइंट्स हुआ करते थे। तो पॉइंट्स की चीटिंग होगी और मुझे पॉइंट्स में हरा देंगे। अब क्या पिक्चर चल रही है उसके दिमाग में? चीटिंग होगी, पॉइंट्स की, और उसको हरा देंगे। ये हारने की और चीटिंग की उसके दिमाग में पिक्चर चल रही है, और उस पिक्चर से उसके दिमाग में, बॉडी में, फीलिंग में पूरा इफेक्ट हो गया, आवाज भी बंद हो गई। अब मैंने उसकी पिक्चर चेंज करानी है, जो वो देख रहा है उसको चेंज करना है। तो मैंने उससे पहला क्वेश्चन पूछा कि विजेंद्र, ये बताओ कि जिस जो बॉक्सर थाई का है वो तुमसे बढ़िया है क्या? नहीं सर, मैं उससे बढ़िया हूँ। ये बोलते ही, ये बढ़िया बोलते ही उसके माइंड में पिक्चर चेंज हो गई। फिर मैंने मैंने उसको एक नई पिक्चर दे दी। बोला, पॉइंट क्या देख रहा है, नॉकआउट कर दे, गिरा दे। बोला, सर गिरा देगा। उसके दिमाग में पिक्चर चालू हो गई गिरा देने की, और वॉइस चेंज हो गया, फीलिंग चेंज हो गई। देखिए, जो पिक्चर आप देखते हो उसका इफेक्ट आपके फीलिंग पे पड़ता है, थॉट्स पे पड़ता है, कई चीजों पे पड़ता है। तो फीलिंग चेंज हो गई उसकी, और जब फीलिंग चेंज हुई उसकी, तब हुआ मैजिक उस दिन। ये फाइट रोज नॉर्मली इवनिंग में होती है। हाँ, और वो मैच जीता, लंबे पॉइंट से जीता। और सबसे बढ़िया बात क्या थी पता है? उस प्लेयर को उसने 2 बार जमीन पे गिराया। ये न्यूज नौसदीन पेपर में बड़ी न्यूज आई, इंडियन न्यूज़पेपर में। अब बताइए हुआ क्या? वो पहले पिक्चर कुछ और देख रहा था। पिक्चर क्या देख रहा था वो? कि पॉइंट की चीटिंग होगी और मुझे हरा देंगे, ये पिक्चर उसके दिमाग में चल रही थी। ये देख रहा था, पिक्चराइज हो रही थी उसके दिमाग में। फिर क्या हुआ? पिक्चर चेंज कराई मैंने। कैसे कराई बोल के, कि जमीन पे गिरा दे, ये पिक्चर आ गई दिमाग में गिराने की, नॉकआउट कर देगा। बोला, मैं तो बढ़िया प्लेयर हूँ, गिरा दूंगा। और उसने गिराया, 2 बार गिराया जमीन पे। तो ये पिक्चर का कमाल है। जैसी पिक्चर चेंज हुई, उसकी फीलिंग चेंज हो गई, उसकी थिंकिंग चेंज हो गई, उसका फोकस चेंज हो गया, और वो मैच वो जीत गया। तो ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ पिक्चर के बारे में। पिक्चर कैसे काम करती है। फर्स्ट टाइम मैं 2007 में दिल्ली गोल्फ क्लब में गया था। मेरा गोल्फर है हरमीत कलोन, जो चंडीगढ़ में रहते हैं। उन्होंने फर्स्ट गोल्फर है मेरे, जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और मुझे वो गोल्फ कोर्स में लेके गए बताने के लिए कैसे खेलते हैं। उसके पहले मुझे गोल्फ का जी भी नहीं मालूम, क्या खेलते हैं क्या, इसका कुछ भी पता नहीं था। तो मुझे लेके गए, और शाम के टाइम में लेके गए, जब ऑलमोस्ट लोग खेल के निकल चुके होते हैं, तो खाली पड़ा था गोल्फ कोर्स। तो उसने हमको खेलते हुए दिखाया। तो 2 या 3 होल हमने साथ में खेले होंगे। तो मुझे दिखाया, सर हम यहाँ से ऐसे बॉल मारते हैं, ऐसे बॉल मारते हैं। और बाद में जिनको गोल्फ का पता नहीं है, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि गोल्फ में
3 शॉट में खत्म करना होता है, 4 शॉट में खत्म करना होता है, 5 शॉट में खत्म करना होता है। और खत्म कहाँ करना होता है? जहाँ लास्ट में खत्म करना होता है उसको बोलते हैं ग्रीन, और वहां पे होता है होल। होल में बॉल डालनी होती है और उसको पटिंग बोलते हैं। बहुत रोल करके बॉल जाती है, उछाल के बॉल नहीं जाती। उछाल के दूर से जा सकती है, लेकिन ग्रीन पे अगर बॉल है तो वो रोल करके जाती है, उसको पटर से रोल करते हैं। तो वो एक गोल्फ कोर्स पे खड़ा हो गया, उसका कैडी साथ में था और वो ग्रीन पे था जहाँ पे होल था। और वहां पे वो एक बार बॉल डालने की कोशिश करी, होल में नहीं गई। दूसरी बार डाली, नहीं गई। तीसरी बार डाली, नहीं गई। अब तक मैं उसको कुछ बोला नहीं था, मैं सिर्फ वॉच कर रहा था, मुझे पता भी नहीं गोल्फ कैसे खेला जाता है। तो मैंने इसको बोला, यार अब एक काम करते हैं, अब तक आपने अपने तरीके से कर लिया, अब मेरे तरीके से करोगे? बोला हाँ। मैंने इसको बॉल रखी, बोला बॉल पे खड़ी होगी, पीछे आ जाओ बॉल के, और पिक्चर करो, विजुलाइज करो, पिक्चर करो कि आपने बल्ले से मारी है बॉल, और बॉल रोल होके होल के अंदर गिर गई खटाक, और जैसे गिरी उसका साउंड भी आया। ये उसको मैंने पिक्चराइज किया विथ फीलिंग एंड साउंड और सबके साथ में, और उसने विजुलाइज किया। और उसके बाद में जैसी बॉल डाली सीधी गई होल में। उसको विश्वास नहीं हुआ, बोला एक बार और करूंगा, और एक नहीं तुम 3 बार करो, लेकिन यही करके करो। उसने 3 बार अलग अलग जगह बॉल रख के डाली और तीनों बार बॉल होल में गई। अब मैंने उससे पूछा, बोला सर ये कमाल हो गया। हाँ कमाल हो गया, मुझे ये बताइए पहले आप क्या सोच रहे थे, क्या पिक्चर कर रहे थे, सोच क्या रहे थे? तो उसने बोला, उसने सर मैं पहले जब मारा था सोचा था कि बॉल राइट में ना चली जाए। तो बोला क्या पिक्चर आई दिमाग में? बॉल राइट में जा रही थी, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट में मार दिया। सेकंड टाइम में क्या हुआ था कि लेफ्ट में ना चली जाए तो राइट में मार दिया, क्योंकि पिक्चर जा रही थी राइट। जब सोच रहे थे तो पिक्चर जा रही थी बॉल लेफ्ट में, तो मैंने पिक्चर चेंज करी तो राइट में गई। तो बोले आपने ये पिक्चर करी कि बॉल होल में गई? बोला नहीं करी। तो कैसे जाएगी? तो जाएगी कैसे? आपने पिक्चराइज ही नहीं करी बॉल को होल में जाते हुए, तो कैसे जाएगी? हाँ सर ये बात तो एकदम सही है। अब उसके कुछ दिन बाद में जब मैं पॉपुलर हो गया गोल्फ में, तो कुछ गोल्फर आए थे हैदराबाद में, तो उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा था। तो एक छोटा बच्चा था। ओके शबना जी, चिन्नू बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बोलिए। ओके। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, टेल मी वन थिंग, इज देयर एनीबडी नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश? टाइप मी, मुझे मालूम पड़ जाए इतने लोगों में इंग्लिश कितनों को नहीं आती है, सिंपल इंग्लिश। ओह बहुत लोगों ने मार दिया तो, हाँ? लाइन से मारते ही जा रहे हैं। तो सॉरी, हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे हैं। ओके। सो वन टाइम व्हाट हैपन, क्या हुआ कि मैं ओके ओके चलिए कोई बात नहीं। तो गोल्फ कोर्स में मैं गया था, यहाँ पे हैदराबाद के गोल्फ कोर्स में। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, छोटा बच्चा होगा, 8-10 साल का होगा मेरे ख्याल से। तो वो भी वो पटिंग पे जगह पे जहाँ प्रैक्टिस करने की पटिंग होती है, प्रैक्टिस करता, बोल नहीं रहा था, बड़ा गुस्सा आ रहा था उसको। तो मैंने बोला एक्सपेरिमेंट करते देखते क्या होता है। मैंने उसको विजुलाइज कराया और बोला अब डाल। ठक से होल में गई, लाइन से 3 बॉल होल में गई। वो कैसे गई? क्योंकि उसने माइंड में पिक्चर देखी बॉल को होल में जाके गिरते हुए की, जो नहीं देख रहे थे वो लोग। तो दोस्तों, माइंड में पिक्चर बहुत पावरफुल चीज है, और पिक्चर बहुत तरह के काम कर देती है। कई बार जो बोलते हो तो पिक्चर आ जाती है आपके दिमाग में, और जो आ जाती है वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाती है, और उसका रिजल्ट आता है, आपको पता भी नहीं चलता ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मैं आपको बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल भी दूंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, स्पोर्ट्समैन कितना विजुलाइज करते हैं। देखता हूँ मेरे पास है क्या यहाँ पे। अजमेर जी वो वीडियो कहाँ है? हाँ, मिल गया मिल गया। अब इसको तो जानते होंगे आप लोग भाई लोग। How does visualization help with that? It is everything for me. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before, and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me Visuals. dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and that becomes such a reality in your head. And invariably when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home conditions. And what specifically are you seeing when you're visualizing it? I'm actually seeing smashing that bowler all over the field. So I actually feel that emotion in my heart, and I can feel that this is going to happen. And you tune your head or you tune your mind in a way that
it's so convincing in your mind that when you're in that situation, your body just takes over because it's already registered in your mind. And when that happens, you feel like, wow, man, this is so powerful. Because if something looks difficult, and if you don't convince yourself to go out there and achieve the opposite, you're never going to be able to do it. You can't just land in a place and say, I'll see what happens. That way, your chances of succeeding become very, very low. अजमत जी, ग्रुप का लिंक भेजिए, लोग पूछ रहे हैं, ग्रुप का लिंक पूछ रहे हैं, आप डालिए ग्रुप का लिंक। देखा आपने वीडियो? क्या बोल रहा है विराट कोहली? पूरा विजुलाइज करता है फीलिंग के साथ में, मारते हुए का, तो वो पिक्चर आ जाती है, तो वो रियलिटी में आती है। आप समझ रहे हैं? तो ये मेंटल पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अजमत जी, या ग्रुप में लिंक डाल दीजिए फिर से एक बार। तो अजमत जी का किसी का फोन होना आया, सर बात कर रहे हैं उनसे। हाँ, अब दोस्तों कुछ टॉपिक्स हैं हम लेके आए हैं। हाँ, अजमत जी ने डाल दिया है। जो लोग ग्रुप में नहीं आइए, फटाफट आ जाइए, ये ग्रुप पे क्लिक करके इमीडिएटली आ जाइए, नहीं तो आपको हैंड आउट और बोनस नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया बोनस बनाया है हमने, हैंड आउट बनाया है, बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल है। ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक दिया है उन्होंने, फटाफट। हाँ, आप लोग आ रहे हैं, देख रहा हूँ मैं। तेजी से आ रहे हैं क्योंकि काफी लोग आ गए हैं, तो अब नहीं आएंगे तो आपको मिलेगा भी नहीं। अब चलिए मैं आता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, जैसे क्लास में सिखाया जाता है। मेंटल इमेजरी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको बोलूं कि आप इमेजिन करें एक रिलैक्सिंग सीन को। मे बी आप कहीं घूमने गए थे, कहीं पे बैठे थे आप, कोई बीच पे गए थे, गोवा गए थे, या कहीं गए थे, वहां आराम से बैठ के रिलैक्स कर रहे थे। उसके बारे में जरा सोचिए एक बार। आंख बंद करके भी सो सकते हो, खोल के भी। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ। मैं भी गोवा को इमेजिन कर रहा हूँ, मैं गया हूँ गोवा एक बार। जैसे ही आप ये सोचते हो तो क्या होता है कि जो भी पिक्चर आप देखते हो उसका इफेक्ट आपके बॉडी और माइंड पे होता है। और जैसे ही आप ये सोचते हो कि रिलैक्सिंग जगह में बैठे थे, बोलने के साथ, सोचने के साथ, फीलिंग के साथ, इमीडिएटली वो फीलिंग आपकी बॉडी में आ जाती है। और उसी की जगह में अगर नेगेटिव चीज हुई आपके बारे में, सोचो, बोलो, तो इमीडिएटली आपके पास नेगेटिव पिक्चर आ जाएगी और फीलिंग भी आ जाएगी। आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? चलिए मेरी वर्कशॉप में लेके चलता हूँ, छोटा सा एक क्लिप दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, मेरी लाइव वर्कशॉप का है क्लिपिंग। Your right hander or left hander? Right. Make your hand tight. When I press, you resist. You're a strong man, make it really strong. क्या जी? Good. See, strong ना? Now close your eyes. देखिए मैं क्या करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, और ये आप घर में लोगों पे प्रैक्टिस करेंगे। Close your eyes. Now think of a time in your past when something negative happened. Not क्या बोला मैंने? पास्ट में कोई नेगेटिव चीज हुई, उसके बारे में सोचिए। very strong, but something really negative happened. Go back to the time, see what you saw, hear what you heard, feel what you felt. Feel what you were thinking that time in your mind, what you're saying to yourself, what feeling you had in your body. Feel this right now. Can you feel it? Good. Lift your hand again, open your eyes. When I press, you register. Register. Taka taka. Gone. Huh? Now close your eyes again. क्या हुआ? नेगेटिव पिक्चर्स मैंने इनको देखने बोली, पास्ट की, याद करते ही बॉडी में वीकनेस आ गई। कितना टाइम लगा? सेकंड्स। Close your eyes. Take a deep breath. Let go of this feeling and think of something positive happened. Something positive happened. Go back to the time. See what you saw, hear what you heard, feel what you felt. Notice what you were thinking inside your mind. Where was your focus? What you're talking to yourself? How was your body posture? Feel that wonderful feeling moving up and down in your body. Now give me your right hand again. Open your eyes. When I press, you register. अभी ताकत भी नहीं लगाना पड़ रहा है, स्ट्रांग हो गया है। Can feel? Now relax. Idea here is the two ideas here for exercise. One is the moment. अभी एक छोटी सी चीज मैं आपको रिवाइंड कर रहा हूँ, आप हल्का सा देखना। जैसे ही मैं इनको पॉजिटिव सोचने के बोलूंगा, इनका जो राइट हैंड है ना, ऑटोमेटिकली अपने आप को उठने लगेगा, दिखना, हल्का सा जर्क आएगा दिखना।
body posture. Feel that wonderful feeling moving up and down in your body. Now give me your right hand again, open your eyes. When I put what you saw, hear what you heard, feel what you felt, notice what you were thinking inside your mind, where was your focus, what you're talking to yourself, how was your body posture. Feel that wonderful feeling moving up and down in your body. Now give me your right hand again, open your eyes. When I press you register, अभी ताकत भी नहीं लगाना पड़ रहा है, strong हो गया है, can feel? Now relax. Idea here is, the two ideas here for exercise. One is, the moment you change from negative to positive, your energy, your thoughts and everything changes. You can handle the situation easily. If it is a negative situation. If it is a positive situation, you can go further. Now, that was the point one of your answer. Now, the extra thing is, when I ask him to think negative, what happened? His body become weak. When I think about positive, body becomes strong. Now listen carefully. How much time it took for me to make him from weak to strong? Seconds. That means you can make changes in your brain instantly. Got the point? अब बताइए कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा? ये लाइव वर्कशॉप का वीडियो है, आप लोगों के बल्ले बनाया नहीं है मैंने, कोई ये लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप का अंदर है ये। अब आप एक्सपीरियंस करेंगे, अब आप अभी एक्सपीरियंस करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, और कोई चीज़ नेगेटिव रिसेंटली हुई हो, कोई इरिटेट मोमेंट हुआ हो जो आपको अच्छा नहीं लगा हो, सिर्फ उसके बारे में सोचिए, याद कीजिए कब था वो, और जैसे ही आप याद करोगे आप देखोगे कि उसकी पिक्चर बहुत क्लियर होगी दिमाग में आपके। और जब उसके बारे में सोचोगे और तो क्या होगा, इमीडिएटली आप देखोगे कि आपके बॉडी की फीलिंग भी चेंज हो गई होगी, और अंदर में कुछ जो थॉट्स चल रहे हैं ना वो भी नेगेटिव हो गए होंगे। अब अपनी आँख खोलिए, बाहर आइए, बाहर आइए, आँख खोलिए, बाहर आइए, बाहर आइए। हाँ, अब फिर से आँख बंद कीजिए, फिर से आँख बंद कीजिए। अब सोचिए कोई पॉजिटिव चीज़ हुई है, पार्टी में गए हो, कोई एंजॉय किया हो आपने, कोई एक पर्टिकुलर उसके बारे में सोचिए और याद कीजिए कहाँ थी, कब थी। और जैसे ही आप ये सोचोगे कहाँ थी, कब थी, वो पिक्चर कितनी क्लियर थी आपको याद आ जाएगी माइंड में। और जैसे ही वो पिक्चर आती है दिमाग में, नोटिस कीजिए आपकी ब्रीदिंग और आपकी फीलिंग और आपके थॉट्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गए होंगे। इवन लोगों का बॉडी पोस्चर भी चेंज हो जाता। अब फिर से आँख खोलिए और वापस आइए। अब बताइए, जब नेगेटिव सोचा और पॉजिटिव सोचा उसमें आपकी बॉडी के फीलिंग में और पिक्चर्स में डिफरेंस दिखा? अगर दिखा तो टाइप कीजिए आई। बड़ा फास्ट किया मैंने, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी काम होता है, धीरे धीरे नहीं होता। और हमारे आरके जी ऑनलाइन अगर हैं, अगर स्कोर देख के बता सकते हैं तन्मय का स्कोर क्या है तो मुझे टाइप कर दीजिएगा जरा लाइव में। चलिए, थैंक यू। अभी कितना टाइम हुआ? पिक्चर ही देखी ना, पिक्चर से आपकी फीलिंग चेंज हो गई और पिक्चर भी क्लियर थी, एक झटके से आई। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब भी हम पिक्चर देखते हैं ना, फीलिंग बहुत तेजी से आती है। आप सिर्फ अच्छी पिक्चर देखने के बारे में सोचोगे तो भी फीलिंग आ जाएगी, तो भी फीलिंग आ जाएगी। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया, और आपने देखा दोनों का अपने पे इफेक्ट इमीडिएट हो गया। और क्या होता है, एक मैं चीज बोलता हूं, हेल एंड हेवन। हेल एंड हेवन मतलब स्वर्ग और नरक। क्या हुआ? स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक। अभी भी मेरे ख्याल से 30-40 लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिएगा, बीच बीच में डालेंगे, नहीं तो आपको हैंड मिलेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया हैंड आउट देने वाला हूं आपको मैं इस बार। अब स्वर्ग और नरक क्या होता है? अभी मैंने आपको नेगेटिव सोचने के लिए बोला, एक छोटी सी मेमोरी सोची। लोग क्या करते हैं, पास्ट में जो ट्रॉमा हुए हैं, कोई नुकसान हुआ है या कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनको अच्छी नहीं लगी है, उसी को याद करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो क्या होगा, वो पिक्चर दिमाग में चल रही है तो क्या होगा? ग्रुप का नंबर नहीं है नीना जी, ग्रुप का लिंक हमने डाला है यहाँ पे, वहाँ क्लिक करना है आपको। तो नेगेटिव थिंकिंग, वीरेंद्र जी ने लिखा है, डॉक्टर वीरेंद्र ने लिखा है कि जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो कंटिन्यूसली हम रहते हैं, दो तरह की होती है दोस्तों। पिक्चर भी दो तरह की होती है, ध्यान से समझना। एक आई और चली गई,
और एक आ ही जा रही है, लूप में चलती चलती आई चलती, और उसके कनेक्टेड के जितने भी नेगेटिव दूसरे थॉट्स हैं वो भी चलते रहते हैं। तो यार लिविंग इन हेल, आप नरक में हो, यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हो। और उसी की जगह अगर आप पॉजिटिव चीज सोचते रहो, करते रहो, तो क्या होगा? यू आर इन वेरी हैप्पी मूड, गुड मूड, एंड यू जो भी सिचुएशन लाइफ की हो, आप रह रहे हो स्वर्ग में, हेवन में। हम लोगों की ये हैबिट है दोस्तों कि हम लोग हमेशा नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए जो 365 के दिन में कोर्स के अंदर मैंने एक रूटीन बताई है कि शाम को डायरी में लिखे 3 अच्छी चीजें क्या करी। लोग लिखते हैं खराब चीजें क्या करी, आपको लिखनी है अच्छी चीजें क्या करी, और जैसे ही करोगे तो सोचोगे, सोचोगे तो फीलिंग चेंज होगी और मूड बढ़िया हो जाएगा आपका। और बाद में जब डायरी भरी भर जाएगी और कभी भी आप याद करोगे, देखोगे उसको, तो वो सेम पिक्चर्स आपके दिमाग में आ जाएगी, फीलिंग चेंज हो जाएगी आपकी। इसलिए ये किया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या था अपना, कि जो हम देखते हैं उसका अपने बॉडी पे, माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। पिक्चर देखते हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों का इफेक्ट होता है। नेगेटिव का नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव का पॉजिटिव इफेक्ट। अब रूल क्या है इसके, जैसा मैंने आपको बताया अभी, मेंटल इमेजेस अपने डायरेक्टली अपने इमोशन को इफेक्ट करती है। प्लेजेंट मेमोरी जो होती है, प्लेजेंट मेमोरी और थॉट कैन ब्रिंग जॉय, while troubling images may cause stress। जो तकलीफ वाली इमेज है उससे आपको स्ट्रेस आएगी। हम लोग क्या करते हैं, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो वर्कशॉप हमने करी अभी, हम ये बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिस पर आप फोकस करते हो वही मिलता है। तो आप अगर पॉजिटिव पिक्चर पे फोकस कर रहे हो तो आपको वही मिलेगा। अजमेर जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी को नंबर चाहिए अपना, आप जिस ग्रुप में हो जहाँ से मिला है ना, वहाँ के एडमिन में हमारा नंबर मिल जाएगा। ओके। और जो नेगेटिव पिक्चर होती है वो आपको नेगेटिव फीलिंग देती है। और क्या होता है, जो फीलिंग होती है ना वही आपका रिजल्ट आता है, जो पिक्चर आप देख रहे हो वही आता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक क्रिकेटर का, एक फास्ट बॉलर था, तन्मय 150 नॉट आउट। राजकुमार जी, आप मेरे अच्छे स्टूडेंट हो, मुझे मालूम है। 150 नॉट आउट पे बैटिंग कर रहा है तन्मय अग्रवाल, जिसके बारे में बात की थी। और मैंने उसको कल बोला, बेटा रुकना नहीं है, और मोर, सेंचुरी और मोर, रुकना नहीं है। उसका गोल है मैं अंत तक बैटिंग करूंगा। अब देखते हैं कल क्या होता है। आज तो अभी खत्म हो गया होगा मेरे ख्याल से मैच, और थोड़ी देर में उसका फोन भी आ जाएगा मेरे पास। जब वो वापस घर आएगा तो फोन करेगा मेरे को। तो अब ये समझ गया, आपका बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है पिक्चर जो देखते हो आप। जो पिक्चर आप माइंड में देखते हो उसका आपका बिहेवियर पे इफेक्ट करता है जो आप करते हो। अब ये जो पिक्चर देख रहा था तन्मय की, जिसकी बात कर रहे थे, 150 पे बैटिंग कर रहा है अभी, हाँ, वो गलत पिक्चर देख रहा था कि रन नहीं बन रहे हैं, रन नहीं बन रहे हैं। होता है, क्रिकेट खेल रहे हो, मैच खेल रहे हो, तो कभी अच्छा खेलते हो, कभी खराब खेलते हो, कभी आप गलती से आउट हो जाते हो, कभी गलती से आउट दिए भी जाते हो। अगर वो पिक्चर दिमाग में चलेगी तो क्या होगा। ऐसे ही मेरा एक फास्ट बॉलर था, उसके साथ मैं काम कर रहा था। तो मैं वो जब बॉलिंग आया, बोला तुम क्या सोचते हो बॉलिंग आया कि मुझे चौका ना मार दे, चौका ना मार दे, मतलब फोर ना मार दे। पिक्चर क्या आएगी, फोर ना मार दे। और माइंड पिक्चर पे काम करता है। आप जो बोलती हो पहले दिखती है। नो, नोट और नो काम नहीं करता माइंड में। अगर मैं बोलूं कि अभी कृपया करके काली बिल्ली के बारे में मत सोचो, तो कौन सी बिल्ली की पिक्चर पहले आएगी? पहले काली की आएगी, बाद में उसका रंग चेंज करोगे आप, है कि नहीं? तो वो पिक्चर आया तो मैंने कहा ये छोड़, अब तेरा गोल क्या है, विकेट लेना ना। अब पिक्चर कर, बॉल गई स्टंप पे उखड़ गया, स्टंप उखड़ गया, एज हो गया, ये विजुलाइज कर। और जैसे ही उसने विजुलाइज करना शुरू किया, विकेट मिलने शुरू हो गए उसको। तो पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पिक्चर कई बार कई तरीके से होती है। पिक्चर अपनी मेमोरी की भी हो सकती है, क्योंकि वो जो सोच रहा है चौका ना लग जाए। अब वो कल तन्मय से जब बात कर रहा था मैं, तो उसके मन में क्यों चल रहा था रन नहीं बन रहे, क्योंकि रन नहीं बने थे। लास्ट के 2 रणजी ट्रॉफी मैच में, पहले वाले में तो सिर्फ उसके 3 या 4 रन बने थे दोनों इनिंग में। दूसरे में, अच्छा उसमें बात नहीं कर रहा था, मेरे से जल्दी जल्दी में था। दूसरे मैच में, अभी लास्ट मैच के अंदर उसने 35-35 करके दोनों इनिंग में बनाए, ठीक रन थे, लेकिन हार गई हैदराबाद टीम। तो मैंने उसको बोला, भाई तू बात कर, बिना बात की नहीं हुआ, क्योंकि यू ऑलवेज नीड्स अ मेंटर। आपको नहीं मालूम आप गलती क्या कर रहे हो। तो कल जब उसका मेरे पास फोन आया तो मैंने पूछा क्या कहा, सर वीडियो कॉल था, सर यही चल रहा है कि रन नहीं बन रहा है। बोले जो कर सोच रहे हो वही तो हो रहा है। रन नहीं बन रहा है सोचो ही मत, रन बन रहा है सोचो। तो मैंने इसको याद दिलवाए 368। मैंने बोला जिस मैदान में मैच है यहाँ पे कभी बढ़िया खेले हो? बोले हाँ, उसने 2 इनिंग की बात करें, वो मैंने याद दिला दी और पिक्चर को एकदम क्लियर कर दी। और वो कैसे करेंगे और कैसे उसको बहुत पावरफुल करेंगे, ये आज आप सीखोगे। और
दोस्तों ये हो गया मेंटल इमेजरी शेप्स योर रियलिटी। और क्या करती है, जो मेंटल इमेजरी जो पिक्चर बनती है ना आपके दिमाग में, वो आपका सेल्फ परसेप्शन परसेप्शन भी बनाती है। मेंटल इमेजरी आल्सो अफेक्ट योर सेल्फ आइडेंटिटी। जैसे जब आप विजुलाइज करते हो अपने आप को, कॉन्फिडेंट हूं मैं, कैपेबल हूं, तो बॉडी में अलग फीलिंग आती है और आपकी बिलीफ को चेंज करती है। और वही अगर उल्टा है आपके पास में कि मैं इनएडुकेट हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं डिजर्व नहीं करता, तो ये नेगेटिव बिलीफ बन जाता है अपना, और ये आपको सक्सेसफुल होने नहीं देता, सक्सेसफुल होने नहीं देता। हम गोल अचीवमेंट में भी यही बातें करते हैं कि भाई विजुलाइज करो गोल को, ऑलरेडी अचीव हो गया। और आप जितना बढ़िया विजुलाइज करोगे, जितना बढ़िया पिक्चर बनाओगे उसकी, उतना जल्दी गोल आपका विजुलाइज हो जाएगा। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया विराट कोहली का वीडियो। तो विराट कोहली क्या करता है, कहीं भी बड़े मैचेस खेलने जाता है तो पहले ही बैटिंग के टाइम में, जिम के टाइम पे, जब भी खाली समय होता है, वो उन बॉलरों को जिनको मालूम है कि वो बॉलिंग करने वाले हैं, उनको विजुलाइज करता है, पिक्चर करता है कि वो बॉलिंग डाल रहे हैं, मैं उनको खूब मार रहा हूँ, और वो मारता है। और ये मारना साथ में फीलिंग के साथ मारना, तब आता है। तो ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पिक्चर्स जो है सबसे ज़्यादा, देखिए कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अपना जो वर्ड बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो पिक्चर देखते हैं, ये सब कनेक्टेड है। लेकिन आज हम ज़्यादा बात करने वाले हैं पिक्चर से, तो पिक्चर ही ये सारी चीज़ें चेंज कर देती है। अब हम लोग बात करते हैं विजन बोर्ड की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने विजन बोर्ड बनवाया। काफी यहाँ पे कितने लोग हैं बैठे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप उन्होंने अटेंड की थी? टाइप कीजिए आई, 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 टाइप कीजिए। हाँ, काफी लोग हैं इसमें से, वेरी गुड। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से याद होगा हम विजन बोर्ड क्यों बनाया जाता है। विजन बोर्ड क्यों बनाया जाता है? जिन्होंने सिक्रेट मूवी देखी होगी और या सिक्रेट किताब पढ़ी होगी, और हर जगह बताया जाता है कि आपको जो चाहिए उसका विजन बोर्ड बनाइए। वो विजन बोर्ड इसीलिए बनाया जाता है कि जो आप चाहते हो उसकी एकदम क्लियर पिक्चर आपके बोर्ड पे हो, तो देखो तो आपको इमीडिएट इफेक्ट करे, उसको आपको इमीडिएट इफेक्ट करे आपके माइंड के बॉडी को। तो विजन बोर्ड भी इसीलिए बनाया जाता है। अब मैंने अभी आपको एक्सरसाइज करवाई थी नेगेटिव की और पॉजिटिव की, और मैंने वीडियो भी दिखाया आपको। सिर्फ सोचने से आपके बॉडी में, माइंड में, सब जगह इफेक्ट हो जाता है। विजेंद्र बॉक्सर के बारे में मैंने आपको बताया, अभी विराट कोहली के बारे में बताया। अब ये इमेजिनेशन बहुत पावरफुल चीज़ है, विजुअलाइजेशन जो ना बहुत पावरफुल चीज़ है। इसमें और एक दो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कराऊंगा बाद में। अब करना क्या है हमें? अब हमें करना ये है कि मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन भी कराऊंगा। सबसे पहले अपने को करना क्या है, अपने को ये अवेयर होना है कि क्या पिक्चर हम देख रहे हैं माइंड में, मेंटल पिक्चर हम करंटली क्या देख रहे हैं। बहुत साइड में हम लोग इसका अवेयर भी नहीं होते, वी डोंट नो व्हाट वी आर सीइंग। हजबत जी ने फिर डाला है ग्रुप का लिंक, मैं वर्बली बोल रहा हूँ, आप लोगों को याद दिला रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ग्रुप में नहीं आए हैं, तो प्लीज आ जाइए। अभी तक 130 लोग आए हैं और यहाँ पे दिख रहे हैं 170 लोग, तो प्लीज आ जाइए बाकी लोग, नहीं तो बाद में बोलेंगे मेरे को नहीं मिला, तो नहीं मिलेगा आपको। अब इसके स्टेप्स क्या है, लिख लीजिए। पहला स्टेप है कि अपने को जानना है हम कौन सी पिक्चर देख रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब इसके लिए मैं छोटी सी एक्सरसाइज करता हूँ। आंख बंद कीजिए। अब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचिए, क्या पिक्चर आती है। फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचिए, क्या पिक्चर आती है दिमाग में आपके, जो अभी करंट की क्या पिक्चर चल रही है। ये ध्यान दीजिए कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। और जब आप सोचते हो, चेंज कुछ मत कीजिए, अभी सिर्फ आप ये देखिए ऑटोमेटिकली क्या पिक्चर आती है, और वो आपको जो पिक्चर आती है वो आपके अनकॉन्शियस बिलीफ को बताएगी। अब आँख खोलिए, बाहर आ जाइए, टाइप कीजिए, कोई शर्माने की बात नहीं है। टाइप कीजिए, पिक्चर नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई। नेगेटिव आई तो एन टाइप कीजिए, पॉजिटिव आई तो पी टाइप कीजिए, और न्यूट्रल आई तो एन टाइप कीजिए। जबरदस्ती में नहीं बोलना है यहाँ, मैं खाली मैं दिख रहा हूँ, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा चिंता मत कीजिए। बहुत से लोगों की नेगेटिव आई, बहुत सी लोगों की पॉजिटिव भी आई है, कईयों की न्यूट्रल भी आई है। लेकिन क्या है पता, ध्यान से सुनिए, जो पिक्चर हम देख रहे हैं दिमाग में वही हो रहा है, ये अपने अंदर में बना हुआ है। अब हमको अगर इससे बाहर निकलना है, नेगेटिव से पॉजिटिव आना है, तो पहले हमको अपनी पिक्चर चेंज करनी पड़ेगी।
पिक्चर चेंज करनी पड़ेगी और उसको खूब विजुलाइज करना पड़ेगा। तो वो आपके वो न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको बोलते हैं ना, कई बार करने से नए अपने पैटर्न बन जाते हैं माइंड के अंदर में, तो वो विजुलाइज करना है। अब आ गया अपने पास में कि अपने, अभी मैंने फाइनेंशियल की बात करी है, जरूरी नहीं है फाइनेंशियली हो, ये हो सकता है कोई रिलेशनशिप के बारे में बात होती है, जॉब के बारे में होती है, कुछ भी हो सकती है। मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया आपको इसका कि हम कर रहे हैं इसका, ये फाइनेंस के लिए। आप कोई और दूसरी एरिया के बारे में भी कर सकते हो। अब जब आप ये जान लो कि कौन सी एरिया में आपको काम करना है, तो उसकी एरिया को अपने को पॉजिटिव चेंजेस करने हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव करने हैं। चाहे वो करियर का हो, रिलेशनशिप का हो, हेल्थ का हो, कॉन्फिडेंस का हो, कोई भी टाइप की इमेज जो आ रही है उसको अपने को चेंज करना होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है किसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है। और उसके बाद में हमको क्या करना है, एक पॉजिटिव पिक्चर क्लियर बनानी है माइंड में। जो हम बनाते हैं, जिसके लिए विजन बोर्ड बनाया, गोल जब सेट करते हो, क्यों करवाते हैं गोल सेट? गोल सेटिंग इसलिए कराते हैं कि आप विजुलाइज करो जो गोल आपका ऑलरेडी हो गया, और जितना डिटेल में विजुलाइज करोगे उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको करना क्या है, एक क्लियर पॉजिटिव इमेज को बनाना है हर गोल के लिए। मैंने सिर्फ फाइनेंस के लिए बनाया, बहुत सी एरियाज है लाइफ के लिए, हर एक के लिए आपको एक पॉजिटिव पिक्चर बनानी है। अब वो पिक्चर कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपको देना है कॉन्फिडेंट एट वर्क, आपको प्रेजेंटेशन देनी कॉन्फिडेंट, तो उसकी पिक्चर बनाइए माइंड के अंदर में। आप कॉन्फिडेंटली लेक्चर दे रहे हो और सब लोग बहुत हैप्पी है, एवरीबडी इज हैप्पी, और आप एकदम सक्सेसफुल हो, काम हो, और पॉजिटिव फीडबैक आपको मिल रहा है। और ये जो नेगेटिव पिक्चर से पॉजिटिव बना लिया आपने, जब बना ली पिक्चर को, तो इसको बार बार देखना है, बार बार रन करना है, बार बार देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार देखना है, क्योंकि ये न्यूट्रल नया पाथवे बनना है, अपना न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, नया पाथवे बनना है। ये एक बार में नहीं बनेगा, बार बार देखना है, बार बार देखना है, बार बार देखना है। इसलिए वो जो डायरी मैंने बनवाई है ना, वो इसलिए नहीं बनवाई खाली आप लिखो, जब भी टाइम मिले निकाल के खोल के देखो और पढ़ो, पढ़ते क्या फीलिंग चेंज हो जाएगी आपके अंदर। और जो नई इमेजरी की अपने को आदत डालनी है, नई इमेजरी की आदत डालनी है। चलिए, हमारे एक जान पहचान की एक लेडी है, मैसेज दिए, चंद्रकला जी है, आप चेन्नई से हैं, वही है ना जो मैसेज डाल रहे हैं, तो टाइप कीजिए आई। चलिए, अब हम आते हैं एक्सरसाइज करवाते हैं। आपने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, फिर मेरे से बात कीजिएगा, आपके पास तो नंबर है मेरा, कॉल कीजिएगा, बात करेंगे अपन मीटिंग के बाद में। अभी एंजॉय कीजिए इस टेक्निक को। अब दोस्तों, अपने को करना क्या है कि अपनी आंखें बंद कीजिए, कोई एक जो चेंज करनी है उसके बारे में सोच लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, और एक एरिया को सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको चेंज करना है। अब उस एरिया के बारे में सोचिए। जब उस एरिया के बारे में सोचते हो, क्या पिक्चर आ रही है दिमाग में, नोटिस कीजिए। पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, न्यूट्रल आ रही है। और जब उसके बाद सोचे तो कैसा आप फील कर रहे हो। अब उस इमेज को जो अभी आ रही है ऑटोमेटिकली अभी आपके पास, वो आपको क्या फीलिंग दे रही है, वो आपके बिहेवियर को कैसे इफेक्ट कर रही है, नोटिस कीजिए। क्या आपको एनर्जाइज कर रही है, डिस्करेज कर रही है? क्या आप मोटिवेट फील कर रहे हो, या हेजिटेशन फील हो रहा है करने में? कभी कभी इमेज आती है कि फेलियर हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है लाइफ में। और ये जब आप सोच पिक्चर आएगी तो यू फील एंग्सियस और डाउटफुल। और जब पॉजिटिव एनर्जी है, पिक्चर्स है, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, मोटिवेशन देती है। अब कॉन्शियसली जो नेगेटिव पिक्चर अगर थी दिमाग में, तो उसको रिप्लेस कीजिए पॉजिटिव इमेज से, एम्पावरिंग वन से कीजिए। अगर पुरानी पिक्चर स्ट्रगलिंग की थी, तो इसको रिप्लेस कीजिए इमेज ऑफ सक्सेस के साथ। अपने आप को कॉन्फिडेंट देखिए, सक्सेसफुल देखिए, रिसीविंग अप्रिसिएशन एंड फुलफिल फील कीजिए। पिक्चर बनाइए दिमाग में, ये फील कीजिए। और जैसे ये नई पिक्चर को बनाते हो, इस पिक्चर को एकदम कलरफुल कर दीजिए।
और इसको पिक्चर को अपने बगल में ले आइए। जैसे बगल में लाओगे देखोगे आपकी फीलिंग और चेंज हो गई, स्ट्रांग होती जा रही है, पॉजिटिव। अब कुछ समय के लिए विजुलाइज कीजिए पॉजिटिव पिक्चर, और उसको एकदम उसकी जो फीलिंग आ रही है बॉडी माइंड के अंदर जाने दीजिए। और ये सोचिए जब ये नई पिक्चर आ गई आपके दिमाग में, लाइफ में जो चेंजेस हो गए, हाउ यू विल फील इन योर लाइफ। अब ये करने के बाद में अपनी आंखें खोलिए और बाहर आ जाइए और टाइप कीजिए ये चेंज करने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है। टाइप कीजिए कैसा फील हो रहा है। अच्छा, ग्रेट, वेरी गुड, कॉन्फिडेंट, गुड, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। हमने किया क्या भाई जो आप अच्छा फील कर रहे हो? हमने तो फील पिक्चर चेंज करी इसलिए अच्छा फील कर रहे हो आप। तो क्यों ना करें रोज हम, क्यों ना करें? हाँ, इसीलिए वो डायरी में लिखाई जाती है अच्छी तीन चीजें क्या हुई। हम लोग क्या रात को सोने के पहले दिन भर क्या नुकसान हुआ, क्या किया, गलत चीजें सोचते हैं, अच्छी चीजें सोचते नहीं है। अब मैं आपको एक स्टेप देता हूँ जो आप रेगुलरली करो बाद में। कभी भी एक्सरसाइज करनी है तो एकदम आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लेके। चलिए मैं करा ही देता हूँ। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, जैसी सांस छोड़े अपने आंखों को बंद कर दें और बॉडी को एकदम कंफर्टेबल कर लें। आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। अब विजुलाइज कीजिए कि आप एक बहुत ही पीसफुल जगह में हो, जहाँ पे आप एकदम सेफ हो, रिलैक्स्ड हो। ये बीच, फॉरेस्ट और आपका कमरा भी हो सकता है। और जब ये कर रहे हो कल्पना कीजिए कि जहाँ पे आप हो उसमें साउंड कैसे है, कलर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, टेक्सचर कैसा है। फील कीजिए इसको, जो आपका पर्सनल सेफ प्लेस है ये। और इस सेफ प्लेस में आप विजुलाइज कीजिए योरसेल्फ, आपका जो बेस्ट सेल्फ है उसको विजुलाइज कीजिए, कॉन्फिडेंट, हैप्पी, सक्सेसफुल। उसको विजुलाइज कीजिए आपके सामने। सी योर सेल्फ मूविंग थ्रू द लाइफ विथ ईज। आप अपना गोल बढ़िया से अचीव कर रहे हो और आप सराउंडेड हैं जो लोग हैं उनके साथ जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। और जैसे ही ये करते हो इमोशन को फील कीजिए, बॉडी माइंड में इमोशन ऑफ सक्सेस, इमोशन ऑफ जॉय, इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, इमोशन ऑफ पीस, और जो भी आता है इसको फील कीजिए। और इसको जो है इमोशंस को पूरे बॉडी और माइंड में आने दीजिए, पूरे बॉडी और माइंड में स्प्रेड कीजिए, फील कीजिए, डबल कीजिए। अब एक काम कीजिए, अब जैसी ये फीलिंग बढ़िया आ रही है आपके पास में, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद कीजिए, राइट हैंड की मुट्ठी को टाइटली बंद कीजिए और आई एम कॉन्फिडेंट वर्ड यूज कर लीजिए, कॉन्फिडेंट वर्ड यूज कर लीजिए या सक्सेस वर्ड यूज कर लीजिए। एक वर्ड यूज कीजिए, टाइट कीजिए और सक्सेस बोलिए और फिर से मुट्ठी खोल दीजिए। ये आपने एनएलपी का एंकरिंग बना लिया है। अब आज के बाद में जब कभी भी आप मुट्ठी टाइट करके बोलोगे कॉन्फिडेंट या सक्सेस जो वर्ड दिया है, आपको इमीडिएटली ये फीलिंग आ जाएगी और ये सेम पिक्चर्स भी आ जाएगी। अब एक गहरी सांस लीजिए और अपने आंखें खोलिए, वापस आ जाइए। आह, दाएं बाएं देखिए और फिर अपनी मुट्ठी ऐसा बंद कीजिए और जो वर्ड दिया था बोलिए, तो आपको देखेंगे सेम फीलिंग वापस आ रही है। सेम फीलिंग आ रही है, इसका मतलब आपने बढ़िया से फीलिंग को अटैच किया है। अगर बढ़िया से नहीं किया है तो कम आएगी, जितना बढ़िया किया उतना ज्यादा जोर से आएगी। इसको हम एनएलपी में हम एंकरिंग बोलते हैं। अब हम एक स्टेप और आगे जाते हैं। ये एनएलपी की टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं सब मोडालिटी शिफ्ट। अब इसके लिए मैं पहले छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूँ। तैयार हैं करने के लिए? टाइप कीजिए आर। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, एक नई चीज बताता हूँ। अभी आप फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए,
एक गहरी सांस लीजिए। अब करना क्या है बताता हूँ। आंखें बंद करना है और उसके बाद में आपको कल्पना करनी है कि आपके सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, बहुत बड़ा स्क्रीन है आपके सामने। अब आप किसी ऐसे शख्स के बारे में, पर्सन के बारे में सोचिए जिसको आप बहुत लाइक करते हो, लव करते हो। एक के बारे में, सब बहुत से नहीं, एक के बारे में सोचना है। और जैसे आप सोचोगे माइंड में पिक्चर फ्लैश करेगी, आएगी, तो आप नोटिस करना वो पिक्चर स्क्रीन में कहाँ पे आती है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, कहाँ आती है। और जहाँ भी आती है, और कई बार पिक्चर आएगी और चली जाएगी, अगर वहां पर जहाँ भी पहले आई थी ऊपर अपना दाहिने हाथ उठा के उसको पॉइंट कीजिए, पॉइंट कीजिए लोकेशन को, और वहीं रखिएगा दाहिना हाथ। अब इसके बाद में एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचिए जिसको आप लाइक नहीं करते। लाइक नहीं करने का मतलब हेट नहीं करना, लाइक नहीं करते, उसके बारे में सोचिए और नोटिस कीजिए पिक्चर कहाँ आती है। लेफ्ट हैंड से पॉइंट कीजिए। दो चीजें देखोगे आप, लोकेशन अलग अलग है दोनों की। अब हाथ नीचे कर लीजिए और अपनी आंखें खोलिए। अब मुझे ये बताइए कि दोनों पिक्चर में से, लाइक और डिसलाइक में से, दोनों पिक्चर में से कौन सी ज्यादा कलरफुल थी? टाइप कीजिए। लाइक वाली कलरफुल थी, लाइक टाइप कीजिए, हाँ एल टाइप कीजिए। कौन सी बगल में थी? कौन सी 3D टाइप की थी? आपने नोटिस किया एक और चीज, इस पिक्चर में भी डिस्टिंक्शन होते हैं, साइज, कलर, शेप, क्लोजनेस, दूर। ये भी एक अपने पिक्चर का कमाल है जो पिक्चर अपने दिमाग में आती है। इसको हम बोलते हैं एनएलपी में सब मोडालिटीज। अब हम एक काम करेंगे दोस्तों। पहले जो अपन ने एक्सरसाइज कराई ना, वो जो एक्सरसाइज करी थी बेसिक थी। अब आपको एक एडवांस एक्सरसाइज करवाते हैं। अगर ये एक्सरसाइज आपने सीख ली और प्रैक्टिस कर ली तो लाइफ में आपके मस्त काम हो गया। अभी अब एक काम कीजिए। हम लोग जब गोल बनाते हैं ना अचीव करने के लिए, तो कई बार क्या होता है, लोग लोग गोल अचीव करना चाहते हैं लेकिन उसके साथ में कोई प्रॉब्लम भी अटैच होता है। सर मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन हेल्थ मेरा प्रॉब्लम है, करना तो चाहता हूँ पैसा मेरा प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रॉब्लम अटैच होता है। तो अभी कोई एक गोल के बारे में सोचिए और जैसे ही सोचते हो आप ये सोचिए कि मैं ये क्यों अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी भी एक पिक्चर बनाइए, गोल की भी एक पिक्चर बनाइए और एक पिक्चर बनाइए जो आप नहीं कर पा रहे हो किसी प्रॉब्लम के। ये कोई पैसा हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एज हो सकती है। मैं एज हो गई, मैं नहीं कर सकता हूँ। वो प्रॉब्लम की जो इमेज है उसको भी बनाइए और अपनी अभी आंख बंद करिए। अब मैं आपको बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। आंखें बंद कीजिए अपनी और गोल की पिक्चर बनाइए, ऑलरेडी अचीव कर लिया है, और एक प्रॉब्लम जो अटैच है उसकी भी पिक्चर बनाइए। अब काम क्या करना है, जो प्रॉब्लम की पिक्चर है खाली उसी पे फोकस कीजिए और नोटिस कीजिए वो कितनी क्लियर है, कितनी कलरफुल है, कितने आपके पास में है। अब कल्पना कीजिए आपके पास में एक मैजिक वैंड है, जादू की छड़ी है। अब आप, या रिमोट कंट्रोल है आपके हाथ में, होता है ना टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे रिमोट कंट्रोल है। अब एक काम कीजिए, वो जो पिक्चर है आप कई लोग देखोगे बहुत ही क्लियर होगी, सामने होगी, कलरफुल होगी, प्रॉब्लम की भी है। उसको आपका उसका कलर निकाल दीजिए, उसका कलर निकाल दीजिए, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। अगर उसमें म्यूजिक है, साउंड है, तो उसको म्यूट कर दीजिए। जैसे ही आपने इसको म्यूट किया और ब्लैक एंड व्हाइट किया, अब एक काम कीजिए, कल्पना कीजिए कि उसको आपने कंप्रेस दबा के ना श्रिंक कर दिया, लाइक ए टाइनी डॉट, लाइक ए टाइनी डॉट बना दिया। अब कल्पना कीजिए और टाइनी डॉट को आपने शू करके ऊपर भेज दिया, दूर भेज दिया यूनिवर्स में। अगर वो वापस आती है तो फिर दोबारा भेज दीजिए। जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम भेजोगे तो इट विल गो परमानेंटली। अब क्या करना है, आपका जो मेंटल स्पेस ले रखा था आपका पिक्चर ने, नेगेटिव पिक्चर ने, वो जगह खाली हो गई है। अब वहां लेके आइए अपने गोल की इमेज जो आप बनना चाहते हो।
जो आप चाहते हो। उस पिक्चर को बड़ा कर दीजिए, कलरफुल कर दीजिए, 3D कर दीजिए, मूवी कर दीजिए, उसमें म्यूजिक ऐड कर दीजिए और उसमें वॉइसेस ऐड कर दीजिए, उसको एकदम बगल में ले आइए और फील कीजिए पिक्चर को, सामने देखिए एकदम क्लियर। और आपका जितना भी विजन है, चारों तरफ ये पिक्चर ही है गोल की, नेगेटिव पिक्चर गायब हो गई है प्रॉब्लम वाली। फील कीजिए, देखिए सामने, कल्पना कीजिए, फील कीजिए, बिलीव कीजिए। और जब ये कर रहे हो तो नोटिस कीजिए आप कैसा फील कर रहे हो, हाउ गुड यू आर फीलिंग। और ये क्लियर क्लियर पिक्चर को देखेंगे आप, आपका जो विजन जो है, आपका माइंड का जो विजन है, उसमें कोई जगह बची हुई नहीं है, सब जगह पूरा ये गोल की इमेज ने ले रखा है, कलरफुल है, म्यूजिक है, साउंड है, और वहां पे जो लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि यू डिजर्व इट। अभी जैसे ही आपने किया, नोटिस कीजिए कैसा फील किया। अभी हमने एक के लिए किया, अब आप अपने आप करोगे, मैं 2 मिनट के लिए चुप रहूंगा, कोई दूसरी चीज के लिए कीजिए। ये था, मान लीजिए पैसे के लिए किया तो रिलेशनशिप के लिए कीजिए या जॉब के लिए कीजिए। एक और एक्सरसाइज अपने आप कीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचिए, ये क्यों नहीं हो रहा, उसका प्रॉब्लम इमेज क्या है, और प्रॉब्लम इमेज को सामने लाइए, उसका कलर निकाल दीजिए, उसका ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए, साउंड निकाल दीजिए, उसका म्यूट कर दीजिए, और उसको एकदम छोटा कर दीजिए टाइनी डॉट के जैसे, और उसको एकदम दूर भेज दीजिए, पुश कर दीजिए। और जैसे ही आप ये करते हो, आपका मेंटल विजन खाली हो जाता है, वहां पे जो गोल चाहते हो आप, उसकी पिक्चर ले आइए सामने। इसको एकदम जैसा गोल चाहते हो, ऑलरेडी अचीव हो गया, उसकी पिक्चर ले आइए अपने सामने, और उसको कलरफुल कर दीजिए, 3D कर दीजिए, मूवी कर दीजिए, उसमें म्यूजिक ऐड कर दीजिए, वॉइसेस ऐड कर दीजिए, और एकदम बगल में ले आइए, पूरा विजन ले आओ। अब नोटिस कीजिए आप कैसा फील करते हैं। और जब ये कर लें, आंखें खोल के बाहर आइए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें चेंज करनी होती है अपने को। और टाइप कीजिए कैसा लगा करने के बाद, कैसा लगा। और इसको जल्दी करना है, शुरू शुरू में धीरे करना है, और बाद में जैसे नेगेटिव पिक्चर है, खट करके डिलीट वर्ड मारना है और सामने ले आना फटाफट। अब इसमें कुछ चीजें आपको नोट करनी है, प्लीज नोट कर लीजिए। जबरदस्त लगी ना, मजा आया ना। अभी अब हम जब कुछ सबमोटाइज में जो चेंजेस करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, मैंने आपको छोटा सा बताया, आप ये नोट कर लीजिए। ब्राइटनेस चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, डिस्टेंस चेंज करना है, अगर ये मूव कर रही है तो मूविंग चेंज करना है, क्लैरिटी चेंज करना है। तो ये तीन तीन चीज, 6 चीजें हैं। ये आप नेगेटिव के चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव के बढ़िया कर दीजिए। ब्राइटनेस नेगेटिव के निकाल दीजिए, पॉजिटिव के ले आइए। कलर, कलरफुल कौन सा कलर होगा, जो आप चाहते हो। ब्लैक एंड व्हाइट किसको करना है, जो नहीं चाहते हो। साइज, जो चाहते हो उसकी बड़ी करनी है, जो नहीं चाहते उसको छोटा करना है। डिस्टेंस, जो चाहते हो उसको बगल में ले आना है, जिसको नहीं चाहते उसको यूनिवर्स में भेज देना है। अगर जिसको नहीं चाहती, जो नेगेटिव मेमोरी है, वो अगर मूवी टाइप की है तो उसको आपको बना देना स्टिल, और जो आप चाहते हो उसको मूवी कर देनी है, और 3D कर दो, और एकदम शार्प और क्लियर कर दो। अश्विनी कुमार जी बोल रहे हैं, आप वहाँ पे ग्रुप के अंदर में, जिस ग्रुप में भी आपको लिंक मिला है, वहाँ अजमत जी का नंबर होगा, उनको आप मैसेज कीजिए, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो ये अपने को जब भी हम करना है चेंज, तो ये चीज़ अपने को ऑब्जर्व करनी है कि नेगेटिव की और पॉजिटिव की जो पिक्चर्स हैं, उसमें ब्राइटनेस, कलर, साइज, डिस्टेंस, मोशन, क्लैरिटी क्या है, और उसके हिसाब से जो चाहिए उसको आपको चेंज करना है। अब जैसे ही मालूम हो गया, आप नोटिस करोगे बहुत टाइम में नेगेटिव चीज़ों की बड़ी क्लियर होगी, जो आपको अभी परेशान कर रही है। अब जैसे ही उसकी सब मोडालिटीज या चीज चेंज करोगे, उसका इफेक्ट चला जाएगा, उसका इफेक्ट ही चला जाएगा। अब ब्राइटनेस, कलर, साइज, डिस्टेंस, मोशन, और जैसे ही आप चेंज करते हो, नोटिस करना आपकी फीलिंग में क्या चेंज आ गया, आपके माइंड के, बॉडी के फीलिंग में क्या चेंज आ गया।
खाली आप नोटिस करोगे, खाली नेगेटिव को रिड्यूस करके भेजने से ही आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। और जैसे ही आपने पॉजिटिव पिक्चर डालेगी, आपका इमोशन बहुत पावरफुल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो इमेज जो गोल वाला है, इसको बार बार देखते रहना है, इसी को हमें बार बार देखते रहना है दोस्तों। तो क्या होगा, बार बार देखो तो न्यूरोप्लास्टिक हो जाएगी, नया न्यूरो ब्रेन बन जाएगा, नया रूट बन जाएगा, नया आपका न्यूरो पैटर्न बन जाएगा, और फिर आपको ज्यादा वही दिखेगा। बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना कि यार आज का दिन तो सब बढ़िया ही हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह बढ़िया हो गया कुछ, तो पिक्चर दिमाग में चलती रहती है और फिर हम उसी में फोकस करते हैं और नई नई चीज आती रहती है अपने पास। तो ये जो टेक्निक है, ये बहुत ही पावरफुल है और सिंपल है। अब मैं आपको एक छोटा सा देखता हूँ क्या क्या बाकी है। अब वे बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि ये जो कोर्स हम करा रहे हैं, हम बहुत सिंपल और सबके लायक रख रहे हैं। नहीं तो इसी चीज को हम साइंटिफिक तरीके से अगर बताने जाएंगे ना टेक्निकली, तो आधे से ज्यादा को तो समझ में भी नहीं आएगी। अरुण जी ठीक बोल रहा हूँ ना? ज्यादा टेक्निकल बताएंगे। अब ये मेरे पास मोबाइल है, मुझे ये मालूम है कि मैं ये बटन दबाऊंगा तो व्हाट्सअप खुल जाएगा, और मैं एक कैमरे वाला बटन उसको दबाऊंगा और रन करूंगा तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अगर मैं ये बताऊं कि ये बटन दबाने से मोबाइल के अंदर में क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे अंदर काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट जाता है, तब तो आप आधे से ज्यादा पागल हो जाएंगे। है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? अपने को उतना मालूम होना चाहिए कि ये मेरे पास में एसी का मेरे रिमोट कंट्रोल है। अभी 25 पे मैंने रखा है, थोड़ा ठंड लग रही थी बोल के, मुझे गर्मी लगेगी तो मैं इसको नीचे बटन दबा दूंगा, 24 पे हो जाएगा। और मेरे को ज़्यादा ठंड लगेगी तो मैं क्या करूंगा, उसको 25 नहीं 26 कर दूंगा, बटन दबाऊंगा, काम हो जाएगा। अब मैं ये सोचने बैठूं कि ये नीचे वाला बटन दबाया तो इसके अंदर ऐसा क्या हुआ, जहां से ऐसा क्या गया जो एसी में गया, और एसी में क्या हुआ जिससे जाके वो एसी ऊपर नीचे हुआ। मैं को कोई पीएचडी डॉक्टर थोड़ी करनी है एसी के अंदर, मुझे तो एसी को यूज करना जानना है। आप समझे? इसके अंदर मेरे पास थ्योरीज है बहुत सारी, इसकी थ्योरीज है, टेक्निकल थ्योरीज है, क्यों काम करती है क्या करती है वो बताने जाऊंगा तो 3 घंटा लग जाएगा। और जो लोग यहाँ बैठे ना, लोग क्या बढ़िया नॉलेज है प्रदीप अग्रवाल जी। अरे भाई, काम में क्या आया ये जानना है। ये 2 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर, 1.5 2 घंटे की ट्रेनिंग में मेरे को ऐसी क्या चीज मिल गई जो मैं इमीडिएटली यूज करूँ लाइफ में और सक्सेस लेके आऊँ। है कि नहीं? ये चाहिए ना हमें। तो अब आइए, एक छोटी सी है तो पहले जैसी मैंने करवाई थी वैसी है, ये गाइडेड मेडिटेशन है, ये मैंने लिख के रखा है इसमें। जो हमने करवाया था तो नहीं कराएंगे इसको, क्योंकि जो सेम चीज हमने कराई है अभी, और मैंने लिख रखा है। अब एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, पिक्चर काम करती है। हमको कभी भी जो चीज चाहिए लाइफ के अंदर में, एंड रिजल्ट के बारे में सोचना, उसकी पिक्चर बनानी है। और पिक्चर को कलरफुल बनाना है। नहीं बना पा रहे हो किसी कारण से, तो ये विजन बोर्ड की टेक्निक बहुत अच्छी है, बढ़िया। गाड़ी की बनानी तो गाड़ी की पिक्चर खोज दीजिए, आजकल तो यूट्यूब में मिल जाती है, वेबसाइट्स हैं गूगल में मिल जाती है, आपको अच्छी अच्छी पिक्चर मिल जाती है, जो गाड़ी का चाहिए वही गाड़ी की HD क्वालिटी का। और ऐसी कई वेबसाइट्स हैं, अगर आप देखोगे चेक करोगे तो गूगल में मारोगे सर्च, तो वहाँ पे आपको ये इमेजेस HD क्वालिटी में मिलती है। तो वो पिक्चर आप बना लीजिए, आपको जो आप चाहते हो, और हर एरिया के लिए अलग अलग पिक्चर बनाइए, और बहुत क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया उसके साथ में पिक्चर वाली चीज ऐड कर दी ना आपको, तो आपको मजा आ जाएगा, काम आ जाएगा। तो ये अपनी टेक्निक है। अब दोस्तों, आपको बोनस में क्या दिया जा रहा है ये मैं ये बता देता हूँ। आपको एक हैंडआउट दिया जाएगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा। पहला स्टेप जैसे क्लेरिफाई योर गोल, नहीं ये नहीं सॉरी, हाँ मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए ये। पहला, कोई भी चीज अचीव करने के लिए आपको अपना जो गोल है वो एकदम क्लेरिफाई करना है, क्या गोल चाहिए आपको। और जो इमेज बनाओगे ना, एकदम डिटेल में बननी है। गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, कौन से मॉडल की चाहिए, कितने की चाहिए, एकदम डिटेल में होना चाहिए वो।
और जब वो बन जाए इमेज के अंदर में, तो विजुअल इमेजेस बनाइए, उसके अंदर पिक्चर्स बनाइए। क्या सुनोगे जब आप वो गोल अचीव कर जाओगे, तो उसको चाहे वो तालियां बजाना है, चाहे साउंड्स है, बैकग्राउंड नॉइज है, और उसके बाद में आपको फीलिंग यूज करना है। और फीलिंग होने के बाद में, तो वो करने के बाद में जब इमोशनल आता है, आपको एक कौन सा इमोशनल फीलिंग आती है, पिक्चर के साथ में इमोशन जोड़ना जरूरी है। बढ़िया इमोशन जोड़ना है आपको जरूरी, चाहे वो जॉय हो, प्राइड हो, ग्रेटिट्यूड हो। तो जब ये पिक्चर एकदम क्लियर होगी ना आपके दिमाग में, जो चाहते हो, विथ ऑल योर सेंसेस, सी, हियर, फील, बिलीव, प्रिटेंड, तब ये आपका सक्सेसफुल होगा। अब जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपको करियर की सक्सेस चाहिए। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए पिक्चर के अंदर में कि आप बहुत कॉन्फिडेंट डिलीवरी दे रहे हो प्रेजेंटेशन की। रूम पूरा भरा हुआ है, लोग वहाँ बैठे हैं, और वो गर्दन हिला हिला के आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और तालियां बजा रहे हैं जैसे आपने फिनिश की हो, और एक बॉडी में सेटिस्फेक्शन फील करना है। तीसरा स्टेप क्या है, वो जो इमेज है ना, उसको बहुत पावरफुल करनी है, जैसे मैंने बताया सबमर्ज को, मेक इट ब्राइट एंड कलरफुल। उसकी साइज और क्लैरिटी, उसको अपने बगल में लाना। बगल में लाना बहुत पावरफुल चीज़ है दोस्तों, बगल में लाना बहुत पावरफुल चीज़ है। इसके लिए एक छोटा सा फन एक्सरसाइज करेंगे मेरे साथ। हाँ, आपको अपने हाथ को ऐसे सामने रखिए, और ऐसे रखिए हैं, और उसमें कल्पना कीजिए आपका बहुत ही फेवरेट फूड रखा हुआ है। आपको भूख नहीं है तो भी खा लोगे, वो फूड कौन सा है, वहां पे रख लीजिए। कल्पना कीजिए, हाथ को थोड़ा दूर रखिए, और वहां पे पिक्चर कीजिए कि वो जो मिठाई है या जो भी फूड है जो आप बड़े, तो आपके हाथ में रखा हुआ है, उसको देखिए। पिक्चर बनाइए दिमाग में कि वो वहां रखा हुआ है। अब उस पिक्चर को धीरे धीरे बगल में लाइए, नोटिस क्या फीलिंग आती है। बगल में लाइए, देखिए क्या फीलिंग आती है। आपको देखोगे आपकी फीलिंग बढ़ जाएगी। पिक्चर को बगल में लाइए, हाथ को धीरे धीरे पास में लाइए, देखिए फीलिंग बढ़ जाएगी, है कि नहीं। अब आँख खोलिए, बहुत मतलब आँख तो खुली हुई है, आइए बात। अब क्या है, कोई चीज़ को जब बगल में लाते हैं ना अपन, तो उसकी इंटेंसिटी और फीलिंग बढ़ जाती है। तो उस पिक्चर को जो भी बना रहे हो, उसको बगल में लाना है। अब अब तक हमने क्या किया है, एक स्टेप नहीं किया अपन ने, सारे काम किए, पिक्चर बनाई, बगल में लाई। अब इसको और पावरफुल करने के लिए क्या करना है, अब पिक्चर में स्टेप हो जाइए, आप फील कीजिए अभी हो रहा है ये, एसोसिएट कीजिए उसके साथ। जैसे मैं पिक्चर बना रहा था, यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं बैठ के देख रहा था, और मेरे को फीलिंग के साथ चाहिए, तो मैं यहाँ बैठा हूँ और लेक्चर दे रहा हूँ फीलिंग के साथ में। जब आप वो लेक्चर दे रहे हो फीलिंग के साथ में, एसोसिएटेड हो उसके अंदर में, पूरी फील उस बॉडी के अंदर में हो, पिक्चर के अंदर हो, तो क्या होगा, आप अपने आप को नहीं देख रहे, लोगों को देख रहे हो, लेकिन फीलिंग आएगी। तीन सेंसेस मेन होते हैं, सी, हियर एंड फील। तीनों देखना है आपको। जब तक आप पिक्चर को देख रहे हो दूर से, तब तक क्या होता है, आपका सी और हेयर काम करता है, फीलिंग काम नहीं करती। लेकिन जब वो पिक्चर बगल में आती है तो फीलिंग आ जाती है। लेकिन अगर आप उसी पिक्चर में अपने आप को लेके चले गए, तब क्या होगा, वो एकदम रियल हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटेड टेक्निक। और जब वो करो, तो पूरे इमोशंस आप अपने बॉडी में फील करो। अब एक आपको हैंड आउट मिलने वाला है, जो बोनस के अंदर में अजमत जी तैयार कर रहे हैं, लगे हुए हैं उसके अंदर। आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेज मिलेगी, कैरियर एंड फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या विजुलाइज करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। रिलेशनशिप के लिए मिलेगी बोनस में, हेल्थ के लिए मिलेगी, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मिलेगी, और आपको एक रूटीन मिलेगा, डेली आपको क्या प्रैक्टिस करना है, ये मिलेगा आपको ग्रुप में। जिस ग्रुप में आपने ज्वाइन किया है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, पुराने ग्रुपों में नहीं, इस ग्रुप में मिलेगा। अगर नहीं है तो अजमत जी को बोलता हूँ, एक बार फिर वो लिंक डाल देंगे, आप फिर ग्रुप में आ जाइएगा। फिर इसमें डेली रीइंफोर्स कैसे करना है, इसके स्टेप्स हैं, ये भी आपको हैंड आउट मिलेगा। पहला क्या है, डेली विजुलाइज करना है 5 से 10 मिनट के लिए। यूज एंकरिंग करना है, एंकरिंग जो अपने हाथ से बनाए ना, मट्ठी बनाने वाला, वो अपने को एंकर करना है, इसको एंकरिंग बोलते हैं। और फ्यूचर में यूज करना है, फ्यूचर पेसिंग करने में, लिंक करना है फ्यूचर में। अजमत जी फिर से एक बार ग्रुप का लिंक डाल दीजिए। फ्यूचर पेसिंग करनी है, मतलब आपको फीलिंग आ रही है, कहाँ चाहिए आपको, उसके बारे में सोचना है और ये ट्रिगर मारना है, तो वहां पे लिंक हो जाएगा वो। और जो जो रिजल्ट आ रहा है आपको, उसको हर बार रिव्यू करना है। फिर आपको एक मिलेगी, एक और मेडिटेशन मिलेगा इसमें,
वो है गाइडेड मेडिटेशन, एम्ब्रेसिंग योर पॉजिटिव इमेजेस फॉर गोल अचीवमेंट। जो हमने वो कराया वही है, तो डिटेल में यहाँ पे रेगुलर आपको जो स्क्रिप्ट मिलेगी आप अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको करना क्या है, डेली विजुलाइजेशन प्रैक्टिस करनी है, 5 से 10 मिनट आपको टाइम निकालना है, एक एरिया के बारे में एक बार करना है। ये ध्यान रखना है, जो खिचड़ी नहीं बनानी है अपने को, समझ गए? एक एरिया के बारे में एक बार विजुलाइज करना है। और हमेशा ध्यान रखना है, अगर पिक्चर डल हो रही है तो उसको ब्राइट करनी है और बगल में लाना है, फिजिकल सेंसेशन फील करना है, एंकरिंग करनी है, फ्यूचर पेसिंग करनी है। अब इसके लॉन्ग टर्म के बेनिफिट बहुत होंगे। जब रेगुलर करने शुरू करोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप देखोगे कि जो नेगेटिव थॉट्स और पिक्चर्स जो आ रही है वो अपने आप आनी बंद हो गई, अपने आप आनी बंद हो गई। अब इसमें बहुत सारे, और एक है अपने को एक टेक्निक दी जाएगी इसमें, ओवरकमिंग चैलेंजेस विद विजुअलाइजेशन। लाइफ में बड़े चैलेंजेस आते हैं, जो मैंने अभी एक्सरसाइज करवाई थी आपको ध्यान में ना, नेगेटिव पिक्चर जो आ रही है, गोल जो मेंटल ब्लॉक आ रहा है उसकी पिक्चर बना के निकाल दी। ये आपको बहुत काम आएगी टेक्निक, आपके प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए और गोल अचीव करने के लिए। तो ये हमारा बेसिक आपको यहाँ दिया है। अब मैं कुछ चीजें आपको पावर ऑफ इमेजिनेशन दिखाता हूँ। ये क्योंकि मैं हिप्नोटिस्ट हूँ, मैं हिप्नोसिस सिखाता हूँ, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, विजुअलाइजेशन और पिक्चर तो यूज करते हैं ना। हाँ, अभी मैं आपको छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ मेरी वर्कशॉप का, जहाँ पे एक टेक्निक है ऑटोमेटिक इमेजिनेशन मॉडल। उसमें मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ, मजा आएगा आपको देख के। अभी देखिए, आपको दिख रही होंगी, ये लेडी मेरी वर्कशॉप में आई है और बेसिकली ये साइकोलॉजिस्ट हैं और मैजिको मेंटलिज्म भी करती है। इनको बिलीव नहीं था मैं जो कर रहा था, तो मैंने इनके ऊपर एक ऑटोमेटिक इमेजिनेशन मॉडल किया। आप देखिए, बड़ा मजा आएगा। ऑटोमेटिक इमेजिनेशन मॉडल आप फिर से कीजिए, डू इट अगेन and again press and again imagine nothing in the world you can do to separate your hand, they are tightly stuck. Imagine nothing in the world you can do to separate. Stop trying, no, leave it there. Now as this hand is stuck, your legs are stuck to the floor. You cannot move your legs. Try to move your legs, but you cannot. The harder you try, the more tighter you stuck. Yeah, okay. Now stop imagining, everything will be released. देखा आपने, मैंने उसको इमेजिन कराया कि आपके दोनों हाथ ऐसा रख के इमेजिन करो कि नथिंग इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू सेपरेट योर हैंड, योर हैंड्स आर स्टक। ये मैंने इमेजिन कराया, पिक्चर करवाया, तो हाथ चिपक गया उनका, नहीं खुला। फिर मैंने उसका लेग भी चिपका दिया। हम हिप्नोसिस में करते हैं, ये इमेजिनेशन पिक्चर का बहुत बड़ा गेम है। शॉक हो गया ना? हाँ, अभी आपको और शॉक देने वाला हूँ, चिंता मत करो। अभी 5-10 मिनट का टाइम हो रहा है, उसके बाद में मैं आपको कुछ और चीज देने वाला हूँ। अभी अपने हाथों को ऐसा रखें, दाहिने हाथ को ऐसा रखें, बाएं हाथ को ऐसा रखें, और जैसे ही आप रखें हैं, पिक्चर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके दाहिने हाथ में, आंख बंद कर लीजिए, और आपके दाहिने हाथ में एक काले रंग की मोटी किताब है, 5 किलो की, आपके दाहिने हाथ में है। पिक्चर कीजिए, पिक्चराइज कीजिए, काले रंग की मोटी किताब है। जैसे ही आप पिक्चराइज करो तो उसका वजन को फील कीजिए अपने हाथ में। और बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, गैस के बहुत सारे बैलून बंधे हुए हैं, कलरफुल बैलून। पिक्चर कीजिए कलरफुल बैलून की, और आपके दाएं हाथ में धागे का बंधे हुए हैं, गैस के बैलून है, और वो आपके बाएं हाथ को ऊपर खींच रहे हैं। और दाहिने हाथ में जो काले रंग की किताब है उसको विजुलाइज कीजिए, पिक्चर कीजिए, उसको वेट को भी पिक्चर कीजिए। और जैसे ही करोगे आपका दाहिना हाथ धीरे 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 नीचे जाएगा और बायां हाथ आपका ऊपर जाएगा। जो होता होने दीजिए, इमेजिनेशन का गेम है ये। इमेजिन कीजिए कि दाहिने हाथ में किताब है, वो बहुत भारी है, 5 किलो की है, और आपको होल्ड नहीं कर पा रहे, वो नीचे जाती जा रही है, और बायां हाथ आपका ऊपर जाते जा रहा है। गैस के बैलून, जो कलरफुल बैलून जो पिक्चर कर रहे हैं, आपके हाथ को ऊपर खींचते जा रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि मैंने एक और किताब आपके दाहिने हाथ में रख दी, और बायां हाथ के जो गैस के बैलून है ना, उसको दुगने कर दिए, और आपका हाथ, बायां हाथ तेजी से ऊपर जा रहा है और दाहिना हाथ तेजी से नीचे जा रहा है। अब हाथों को वहीं रखे, अपनी आंख खोले, बाहर आ जाइए।
बाण है। अब ये बताइए कितनों के दाहिने हाथ में दर्द है? टाइप कीजिए आई, टाइप कीजिए आई, आई 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 आई। भैया किताब तो थी नहीं हाथ में, दर्द क्यों हो गया? क्योंकि जो हम पिक्चर करते हैं सबकॉन्शियस माइंड रियल समझता है। अब मैं एक और बताऊं बढ़िया बात आपको। मैं एक इमेजिनेशन की एक्सरसाइज बताता हूँ मेरे वर्कशॉप के अंदर में। आप जहाँ भी रहते हो कल्पना कीजिए कि रोड के ऊपर में एक 4 फुट चौड़ा, 3 फुट मोटा और 40 फुट लंबा एक लकड़ी का तख्ता रखा हुआ है रोड के ऊपर में। अगर मैं आपको बोलूं आप उसके ऊपर चल के चले जाओगे? एकदम चले जाओगे। अब उसी तख्ते को उठा के, मैं बिल्डिंग है, मैं 4th फ्लोर में रहता हूँ, मतलब 5 तले की बिल्डिंग है, तो छठे फ्लोर में छत है। वो 2 बिल्डिंग है, बगल में एक बिल्डिंग है, वो भी सेम साइज की है। उन दोनों के बीच में वो रख दिया लकड़ी का तख्ता। अब कितने लोग उस पर क्रॉस कर जाएंगे? 2 बिल्डिंगों के बीच में है, क्यों नहीं कर पाएंगे? पिक्चर आएगी दिमाग में, मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। वो पिक्चर गिरने की आएगी दिमाग में, तो क्या होगा? आप जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन अब मैं आपकी पिक्चर चेंज कराता हूँ। आप छत पे खड़े हो अपनी बिल्डिंग पे, तख्ता रखा हुआ है। अचानक पता चलता है कि छत 6th फ्लोर की बिल्डिंग है आपकी, मतलब 5th फ्लोर की बिल्डिंग है, छते पे आपकी वो छत है, टेरेस है। और आपको पता चला कि 4th और 5th के अंदर में भयंकर आग लग गई। अब एक ही उपाय है, जल के मरो। और या उस तख्ते पे क्रॉस करके दूसरे बिल्डिंग पे चले जाओ और बच जाओ। अब आपकी पिक्चर चेंज हो गई। यहाँ जल के मरेंगे, वहां बच जाएंगे। अब आप चल के चले जाओगे। क्या काम करता है? पिक्चर काम करती है। अब एक काम और करते हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। अब पिक्चर कीजिए कि जो आपकी आंखों की जो पलकें है ना, वो आपके नीचे की तरफ में चिपक गई है। कल्पना कीजिए, पिक्चर कीजिए कि जो आपकी आंखों की जो पलकें हैं वो नीचे की तरफ बुरी तरह से चिपक गई है। और वहां पे आपने क्या किया? सुपर ग्लू लगा दिया है और आपकी आंखें नीचे की तरफ चिपक गई है। अब ये इतनी चिपक गई है कि कल्पना कीजिए कि आप कोशिश करो तो भी अपनी आंख नहीं खोल सकते हो। पिक्चर करो कि कोशिश करो तो भी मैं अपनी आंख नहीं खोल सकता हूँ, और फिर अपनी आंख खोलने की कोशिश करो, आप पाओगे कि आपको आंख नहीं खोल पाओगे। और आपकी आंखें नहीं खुलेगी जब तक मैं ताली नहीं बजाऊंगा, जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेगी। कोशिश करो, आपकी आंखें नहीं खुलेगी। ट्राई करो, ट्राई करो। और उसके बाद में जैसे ही मैं क्लैप करता हूँ आपकी आंखें खुल जाएगी। कल्पना कीजिए, पिक्चर कीजिए, आंखें खुल गई और आप बढ़िया फील कर रहे हो। और फिर टाइप कीजिए कितनों की आंखें चिपक गई थी। आई टाइप कीजिए। अब क्या हुआ? एक पिक्चर ही तो कर रहे थे आप। हाँ, ये इसीलिए बोला जाता है चेंज योर पिक्चर चेंज योर लाइफ। हम जो नेगेटिव पिक्चर विजुलाइज कर रहे हैं उसी के कारण हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। अब आप, मैंने जो बताया पहले आपको लगा होगा ये अग्रवाल जी क्या बोल रहे हैं। अरे विजेंद्र बॉक्सर की मैंने पिक्चर ही तो चेंज करवाई थी, जीत गया। आज जो बैट्समैन बैटिंग करके 150 आता उसके दिमाग में नेगेटिव पिक्चर चली थी, वो मैंने चेंज कराई। अजय कुमार जी, मैं जादूगर नहीं हूं कि कर दूंगा आपके ऊपर। आप मेरा सुन के अगर मन से करोगे तो ही रिजल्ट आएगा। अपने आप कोई जादू नहीं होता है। जादू होता ना, मैं सबको अभी यहाँ पे 180 लोगों को आंखें बंद करवा देता, सबके पैसे ले लेता। क्यों अरुण जी, ठीक बात कर रहा हूँ ना? हाँ, ऐसा नहीं होता। आपको करना है, मेरे को नहीं करना है। मैं तो खाली गाइड कर रहा हूँ आपको। जिन लोगों ने किया उनका हो गया, जिन लोगों ने नहीं किया उनका नहीं होगा। चलिए दोस्तों, पहले ये बताइए कि आज की ट्रेनिंग आपको कितनी बढ़िया लगी? टाइप कीजिए कितनी बढ़िया लगी। अच्छा, हरमन सिंह जी भी आ गए क्या? वेरी गुड। हम्म। दोस्तों, ये एक टेक्निक जो हमने काफी यूज की है, ये हम हिप्नोसिस में यूज करते हैं और एनएलपी में यूज करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। अभी आपको कुछ मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ मेरे स्पोर्ट्स पे। ये तो खैर वीडियो है।
ये मिल्खा जी हैं, आप जानते हैं इनको। भाग मिल्खा सिंह भाग, उनका बेटा है गोल्फर जिम मिल्खा सिंह, कि उसने अपने घर पे बुलाया था। वही शैडो पे आ रही है एक दूसरे की। नहीं नहीं, कल बहुत मजा लगा आपसे मिलके। अच्छा, थैंक यू। आपको पता नहीं है कल आपने क्यों बात बताई? जिम मिल्खा सिंह। Yes sir, how are you? Excellent, Pradeep bhai. Feeling good? Excellent. Nobody really believed, that I qualified. They like double. गोल्फ के अंदर मैं टाइगर वुड भी इसी कारण मिला। ये क्वालिफाई हुआ था मेरे से ट्रेनिंग लेके, और लाइन से उसने 8 या 9 टूर्नामेंट जीते थे इंडिया में, बाहर में जीते, और ये क्वालिफाई हुआ था ब्रिटिश ओपन के लिए, हम साथ में गए थे। अजमत जी, फीस क्या 1999 है? ओके, इट इज 1999 ही है, अजमत जी ने लिखा है, वो मेरे को 2000 प्लस जीएसटी याद रहा। With Asian Tour office and Sentosa Golf Club, and then when they got to know it, like it took them like more than few hours to few minutes to just to believe that I've qualified, and it was amazing feeling. A sensational turnaround that Gagan attributes to his sports psychologist Dr. Pradeep Agarwal. I have become a better player after working with him, because now I have performed well in last few rounds, in last few events, and I think my confidence level is definitely improved after working with him, because now the goal is totally different. Now it's not just to play well, it's to win a tournament. Expertise has also become a flood. Anirban Lahiri in fact अनिर्बान लहरी है, इसमें वर्ल्ड के टॉप गोल्फरों में है, और जिस समय का वीडियो एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता था, मेरे साथ काम करा और बहुत सक्सेसफुल हो गया ये। और किसी ने पूछा, मैंने इंडियन क्रिकेटर के साथ भी काम किया है और अभी भी कर रहा हूँ। just finished second to Gaganjeet at the recent 80 lakhs DLF Masters in Gurgaon. Now I'm fresh every week, no matter how many weeks I play. Doing the exercises that he's asked us to do when we're playing events, it helps me to keep my brain fresh and ready to go, and the motivation levels are the same. So that's one area that has really improved. This game is not about hitting good shots, but this game is more about not hitting the bad shots. So with him, we work on how to not have the memories of the bad ones, and then play with a positive feel, have the right visualization, and go for it every time you see the flag. Go for the flag and not for the green. On today's Asian Tour Golf Show. और इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कोर्स में बाद में कंप्लीट करने के बाद, जैसा मैंने बताया था। From the Avantha Masters, a tiger on the loose as we celebrate the Lunar New Year. It's mind over matter as we get inside the head of the Asian Tour's finest. Psychologists can be seen on the driving range and the putting green, giving very hands-on advice. Mind coach Pradeep Agarwal has worked with a number of players, including Rahil Gangji and Gaganjeet Bhular. Golf is a more mind game than any other game, because you have a lot of time to think. सुन जी, आप मैसेज दीजिए अजमत जी को, जो हमारा नंबर है वो आप उसमें कर दीजिए। ये क्या बोलते हैं, गूगल पे, फोन पे में कर दीजिए, अगर स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो। नंबर दिया है 9849354000। And what you think, not positive. You are thinking most of the time negative, bad shot, other things. So that way, the golf require more mind training than any other sports. They have to be focused on what they want, not what they don't want. The problem is most of the player, they think about left, right, bunker and things. They need to just focus on where they want to end the ball and be calm and focus and play in a moment. Ready? ये राहिल गंजी है, इस पे मैंने एनएलपी की टेक्निक यूज की थी, बहुत पावरफुल। ये बहुत खराब, अच्छा खेलते खेलते अचानक खराब हो जाता था, पुरानी मेमोरीज पिक्चर आ जाती थी एक खराब शॉट मारते। पेटीएम से पेमेंट मत कीजिएगा सर, पेमेंट में आता नहीं है ढंग से और कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार नंबर भी नहीं आते आपके, तो पेटीएम हम मना करते हैं। गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं आप। और इसका प्रॉब्लम क्या था कि एक खराब शॉट मार तो पुरानी सारी पिक्चर्स दिमाग में आ जाती थी और खराब खेलता था। मैंने एनएलपी की एंकरिंग टेक्निक यूज करी 2 मिनट के अंदर में, उस दिन उसने कोर्स का रिकॉर्ड बना दिया और अब बहुत बढ़िया खेल रहा है। Hi, I'm Rahil Ganji. I met Pradeep Agarwal in 2009 January, and since then my life has changed. He's taught me a lot about the mind, parts of the mind you can access which I never knew before.
He activated my brain such that I have attained heights that I've never even thought possible. I recommend him so highly, you will not believe it. Can you tell us what were you when you started working and where you reached so far? When I met Pradeep, I was playing on the Asian tour and playing very badly, needless to say. And now I just qualified for the nationwide tour in the USA, so you can see the kind of improvement that he's brought in my life. 2003, Richard Johnson in 2000. एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाया जिसको गोल्फ उनको ही मालूम पड़ेगा, नहीं जानते हैं। इसने होल इन वन बनाया है 4 की शॉट में, 3 में बना लेते, 4 पे कोई नहीं बनाता, रिकॉर्ड बनाया यूएस में। 9 and now Raheel Ganji. Okay, and now I want you to imagine the energy coming from down. The boxer आप जानते हैं इनको, हैं? Energy, power energy coming into your chest, and it is going into your hand. Yes, feel that energy coming into your hand and punch with energy, punch with energy, with energy, the power energy, punch. Bring them, feel the color in your hand, feel the color, feel the flow of energy, bring energy, power energy coming from here, doing it. Need to pay 1999 1999 रुपए, 1999। हरीश ठक्कर जी ने पूछा। तो कोई क्वेश्चन है ना, तो जूम के अंदर में को होस्ट हैं अपने अजमत जी को, उसको डायरेक्ट मैसेज कीजिए तो आपको जवाब दे पाएंगे। ग्रीन कलर whenever you read और जो जनरेट गलत हो गया। He's given me definitely a different perspective on how to use my mind to actually accomplish the goals that I've set. I decided to come see Dr. Agarwal because I thought ये टेनिस प्लेयर है और डेविस कप खेला है। मेरे पास जब आया था एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता था, 4 टूर्नामेंट लाइव से जीते इसने। सनम सिंह नाम है इसका। it would give me an added edge in my tennis game, and I've been here 2 days now, and it's been a great experience for me. I got to learn a lot of new techniques, how to use my mind better and use more of my mind, more of my mental game on the tennis court. ये बंगाल के क्रिकेटर हैं, रिटायर हो गए दोनों अभी। ये रणदीप बोस है, बहुत विकेट लिए इसने, फास्ट बॉलर। अभी ये अपना सेलेक्टर हैं। ये लक्ष्मीनारायण शुक्ला हैं जो कैप्टन भी रह चुके हैं बंगाल के भी, इंडिया भी खेल चुके हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हैदराबाद में मेरी ऑफिस में। दूर से तुम लग रहा है, मालूम है क्या अभिषेक? ये बहुत बड़ा गोल्फर है। Hi Natasha. Hi, for me sir. it is Tia. How are you? I'm great. How Welcome are you? to Hyderabad. Thank you very much. Okay, now I want to check with you. When you came to Hyderabad first time with your coach and other players, how you were playing that time? I was a beginner when I came to Hyderabad. and Almost spoke beginner, to- eh? Yes. But you were playing very good. I saw you. I was playing at a decent level for my age, but now after speaking to you And so doing many the times, exercises and mental thing my game, in my opinion, has gone up. gone up. Yes. So which are लड़की जब मेरे पास आई थी हैदराबाद में, जब मैंने इसका इंटरव्यू लिया है, शी वॉज 14 ईयर्स, 14 साल की थी, 14 ईयर्स की, और ये टूर्नामेंट खेलने जा रही थी बाहर, वर्ल्ड टूर्नामेंट अंडर 21 का, जहाँ पे ये नंबर 4 आई। और ये जब मेरे पास आई थी तो एक प्लेयर से बहुत डरती थी, वो इंडियन प्लेयर था, और लकीली पहला मैच उसके साथ ही हुआ और मेरी ट्रेनिंग के बाद गई तो जीत गई। और उसके बाद अभी रिसेंटली अभी ये वर्ल्ड नंबर 1 है अंडर 21 में टूर्नामेंट। the tournaments you won after that? Well, I won state championships. State championship? Yes. Oh, very good. Achieved a lot of things, eh? Well, ये पावर लिफ्टर है 195 का। पहले 195 किया हुआ था मेरा, और थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बढ़ाने में वेट वगैरह। इनसे मिला, फिर उन्होंने मेरी क्लास ली, तो 210 kg मैंने ट्यूसडे को उठाया। ट्यूसडे जी सर, राइट। ये अंबाटी रायडू पहचानते ही सब लोग। जल्दी बात है। और गोल क्या है आपका अचीव अभी? आपका 220 तक आप पहुंचे। ओके।
तो पहचानते ही सब लोग, अंबाटी रायडू, मेरे ऑफिस में इन हैदराबाद। आज जब अंडर 19 का कैप्टन था, मेरे पास आया था, किसी ने पूछा क्रिकेटर कहाँ थी है। अब एक और देखिए बढ़िया चीज़, जयपुर वाले पहचान जाएंगे, राजमाता पद्मिनी जी, जयपुर पैलेस में हैं हम लोग, और मैंने इनको ट्रेनिंग दी। 1997 में मेरी वर्कशॉप अटेंड की थी, बाद में अभी रिसेंटली बुलाया। और अभी तानिया का जो बताया मैंने, अभी वर्ल्ड नंबर 1 हुई है ये। देखिए इसने क्या लिखा, सर जी थैंक यू सो मच, आई यूज योर मेथड थ्रू आउट द मैच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हाँ जी, 9849354000 नंबर है हमारा, गूगल पे, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे का, वहाँ कर सकते हो आप। अभी इसका जो कोच है IF8, ओके, डॉक्टर वीरेंद्र। Hi everyone, my name is Pranit Ramchandani and I'm from Bangalore, India. I'm in fact here in Slovenia playing the World Championship for the sport called Hayball, and I've just entered the last 32 stages of the tournament, and thanks to Mr. Pradeep Agarwal, who has helped me cruise through my matches. In fact, yesterday I won 7-0, and today I'm on my way to play the top 16 match, and I just spoke to him, and I'm feeling very pumped up, and I look forward to today's game and many more victories. Thank you, sir, and this video is for you. आइए दोस्तों, तो